चलो ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है, 10वां का सब ने पूछता है, 10वां कौन पूछता है, हम लोग बताते जाएंगे साथ साथ। उसको दो बुक से चाहे और भी तुम्हारे पास जो सोर्स है उससे बनाते जाना सब सवाल को, क्योंकि हम लोग को तो टेंथ को दिमाग में रख करके ना पढ़ना, क्योंकि 2.3 कुछ बताओ क्या कहना चाहते हो। पहले दूसरे बहुपद क्या करिए, पहलका बहुपद से दोसरका बहुपद में भाग दीजिए और जांच कीजिए कि पहलका बहुपद दोसरका का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड है तो पहलका दोसर में पूरा पूरी क्या होगा, भाग लगेगा। यदि भाग लग गया तो है, नहीं लगेगा तो नहीं है। जैसे कि t² -3 है, इससे भाग लगाएंगे 2t के पावर 4 प्लस 3t पावर q -2t² -9t -12 लगाएंगे। भाग देना सिखा देते हैं, भाग देना भी कम देता है कभी कभी। कभी कभी भागफल पूछ देगा तब तू क्या करोगे उस कंडीशन बताओ तो। इसमें भाग देता हूँ, सिखाना पड़ेगा ना हमको। ट्रिकली करेंगे लेकिन प्रोसेस के बाद ट्रिकली बताएंगे। ट्रिक हमेशा नहीं रहती है, मतलब ये तो खैर ट्रिक नहीं तो कंसेप्ट ही है। तो हम लोग पॉलिटेक्निक में ज़्यादा ट्रिक नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा ट्रिक पढ़ा देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा और ट्रिक एग्जाम याद रहता नहीं। यदि याद रहता ना, आज जनरल जितना भी पढ़ते हैं सबको जॉब हो गया होता, क्योंकि ट्रिक तो सब पढ़े हैं लेकिन एग्जाम में सॉल्व होता नहीं। एग्जाम में बपराहट काटता है, वही मेथड है जो बचपन वो सीखा है। जाकर पूछना, हकीकत बात पूछना उससे। एग्जाम में क्या रहता है यार, जो नया नया तैयारी करने फिरा, जो बहुत दिन से मान लो 10 साल से कर रहे हैं उसको तो ट्रिक याद हो धीरे धीरे। जो 2 साल 3 साल तैयारी किए हुए उसको कहना एग्जाम में क्या रहता है याद, कहता ट्रिक नहीं रहता याद। कौन सी रहता है, वो बेसिक कंसेप्ट को ही शॉर्ट कर देते हैं, उसी सवाल सॉल्व किए जाते हैं। जो बेसिक नेट पढ़े हो ना, बेसिक कंसेप्ट पर भी इतना प्रैक्टिस तो कर लो, इस प्रकार से प्रैक्टिस करो 2 बार से बना करके कि बेसिक कंसेप्ट को ही क्या करो, शॉर्ट कर दो, तो वही क्या बन जाएंगे और वो कभी नहीं भूलोगे। हम वही करते हैं हकीकत में। ट्रिक जैसे उस पर भरोसा कितने रखेंगे याद। वो एक टाइप का ट्रिक होता है, 10 टाइप का कहेगा मास्टर एक चैप्टर में 20 टाइप का ट्रिक पढ़ो, ऐसा ऐसा 50 चैप्टर ढेरी चैप्टर हो जाएंगे तो दिमाग नहीं खराब होगा, कितने ट्रिक याद रखेंगे। लेकिन प्रोसेस सीख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि बचपन से जनरल क्वेश्चन क्या पढ़ना होता है, जो पढ़ा है 5वां से 10th तक वही ना जी। तो उसी को कंसेप्ट इस प्रकार से तू ठोस कर लो कि एक लाइन में बना देगा तू, समझ में आएगा ना। और ऐसे पॉलिटेक्निक को टाइम काफ़ी होता है, 2 घंटा समय है, 2 घंटा कम नहीं है समय। बिना ट्रिक के हम लोग कंसेप्ट से भी क्वेश्चन को सारे क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे तरीका से, समझ में आएगा ना। चलो ठीक है, t² -3 से भाग लगाओगे तो यहाँ कितना है 2, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2, यही तरीका है ना। फिर ये पावर कितना है 4, तो यहाँ क्या है किससे गुना करेंगे 2t पावर 4 से, तो यहाँ गुना करो तो 2t या यह नहीं होता है ना, तो इस अंक में इससे पहले क्या करो भाग दे दो, जो आएगा वही यहाँ पर लिख देना और फिर गुना करके जो आएगा वहाँ लिख देना। 2t पावर कितने होंगे 4, फिर गुना करेगा 3 दूना 6, 6t देखो स्क्वायर है जाए तो भाई को एक जगह, तो यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 t² प्लस माइनस माइनस प्लस, समझ में आ गया ना। ये दोनों क्या होंगे कैंसिल, तो 3t³ प्लस माइनस शांत रहो, तू बताएगा यहाँ क्या लिखाएगा साइन, प्लस माइनस माइनस होगा ना, यहाँ क्या लिखाएगा जल्दी बताओ। हाँ माइनस हाँ बताओ, घटाओ जल्दी। -4 होगा और कुछ हो -4t²। शांत रहना, देख रहे हैं तो कहना तो छोड़ दीजिए, राहुल बताएगा ठीक है कैसे प्लस होगा। यहाँ पे बड़ा अति जो चीज जिसमें जो अंक बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगा देंगे, समझ में आ गया ना। बड़ा चिन्ह से हाँ तो बड़ा हम भी तो मैंने से एक बारे में कह रहे हैं, मन है प्लस दे देते हैं ठीक है। तो 6 में से गया तो हो गया प्लस, माइनस कितना हो गया 9t, फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, तो प्लस 3 और कितना है t से। इसमें सोचो यहाँ पर क्या लिखा जाए ताकि इसको गुना करने से डिजिट क्या हो जाए उड़ जाए, यही हमको पुराना है। एन दिमाग नहीं काम करता है तो आज का है 3t² में किसे भाग दे दो t² से, तो भाग देगा तो t बचेगा ना 3t, और वही लिख दो, ज़्यादा दिमाग नहीं काम जिसको करता है ऐसे कर दो, कोई दिक्कत। तो बोलो क्या करेंगे हम लोग, 3t क्या कर देंगे 3t³ और माइनस प्लस 6t आएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे -3 दूना 3 तिया 9t कर देंगे, माइनस फिर प्लस कट गया ना 4t² और 9 ये कितना हो गया 0, तो नहीं लिखेंगे। तो फिर यहाँ क्या उतर जाएंगे -12, तो यहाँ 4 से फिर क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 से करोगे तो 4t² -4 तिया 12 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, शेषफल कितना निकला 0।
ये इसका क्या निकल गया, भागफल निकल गया। तो पूरा पूरी भाग लग गया, तो भाग लगेंगे तो हाँ ये जो है ना इसका एक क्या है, गुणनखंड है। और न विश्वास है जिसका करो गुणनखंड पक्का ये आएगा, कोई दिक्कत? बोलो अंकित कुमार, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुणनखंड निकालने का कई तरीके हैं। तो अब इसका निकालना, गुणनखंड निकालना होगा। पावर इस पर कितना है, कितना पावर इस पर है, 4 है। समझ में आ गया ना। तो फॉर्मूला करना थोड़ा सा हम लोग के लिए कठिन है, नहीं है कठिन, एक तरीका सिखाते हैं। भाग लगाया ना तो क्या आया, शेषफल। मतलब बिचला बराबर दोनों का गुणनफल प्लस क्या होगा, शेषफल। तो इसका गुणनफल करेगा तो पक्का ही आएगा। और 2 किस में होगा, इसमें होगा। पावर देखो थोड़ा सा गुणनखंड सिखाते हैं। इसका गुणनखंड इतना इंटू क्या होंगे, इतना होगा। इसको px का दें। देखो इसका गुणनखंड निकालना जल्दी होगा तुमको, क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में ड्रॉ करते हैं। तो px बराबर टी स्क्वायर माइनस क्या होंगे, 3 होंगे, इंटू 2t² प्लस 3t प्लस क्या हो जाएंगे, 4। गुना मत करना, अब गुना करोगे तो पक्का ही पूरेगा। तो दिमाग देख सकते हो, देखो ना 2 से गुना करेगा तो 2t और 4 नहीं हो रहे हैं, पलटर मिल रहे हैं, करोगे तो हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड है तो निकलिए गया। और दूसरा की निकलेगा ये। तो पावर यदि 1 में निकालना होगा ना, कितना निकालना होगा पावर, इसका क्या गुणनखंड होगा, 4 को होगा। तो पावर कितना इस पर है, इसीलिए 2 है तो 2 निकाल 3 4 है तो 4 को। अब कैसे निकालेंगे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। चलो गुना मत करना तो भांज फिर गड़बड़ हो जाएगा। टी स्क्वायर में 3 को करो गुणनखंड, हाँ ए स्क्वायर में बी स्क्वायर कर देते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस √3 का क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। इसको करो 2t, उसको किसे करेंगे, 4 दूनी 8। इसको कैसे लिखेंगे बताओ, सब तो प्लस से है। 4 दूनी 8 हुआ ना, कैसे लिख, गुणनखंड कैसे करोगे बताओ। गुणनखंड तो होगा जरूर, 4 दूनी 8 होता है। और क्या होता है बताओ ना कैसे तोड़ेंगे। 4 दूनी 8 तो की है, तो बताओ। हाँ तो तब की 3 निकला, इतने निकला है 3t। हाँ तो बताओ गुणनखंड तो होगा ना, होना चाहिए, होगा तो। यहाँ लगाओ 3t + 1 हैं, बट्टा में आएगा ना, बट्टे में बताओ। बट्टे में बताइए। हाँ जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, बट्टे में बताओ। छल कपट का गुणनखंड कर दीजिए ना डायरेक्ट। वही तो करना चाहते तो बताओ। इसका गुणनखंड करिए। किसका, इसका, किसका, 3t का नहीं सर, तो पूरे का कैसे करेंगे पूरा गुणनखंड, 2t² + 3t है + 4 है, सब का गुणनखंड नहीं करिए। हैं गुणनखंड कहो ना, वही तो करते हैं। वही तो सर, 2t²। हाँ अब उसके बाद सर, अब उसके बाद + 3t, अब उसके बाद -1 गुना -t + 4। हाँ तो गुना करेगा तो पूरेगा, बिचला पूर जाएगा रामलाल। देखो यहाँ से शांत रहो, बताते हैं। स्टाफ का सिचुएशन यदि आ जाए, उस कंडीशन सोच लेना किसी किसे भागेगा ये बट्टा में भागेगा, किसे भागेगा ये बट्टे में करना पड़ेगा उस कंडीशन में। तो बट्टे में लो, तो बट्टे में हमको जोड़ने के बाद क्या पुराना है, 4 2 और गुना करने के बाद 8 पुराना है। और जोड़ने घटाने क्या पुरना चाहिए, 3 पुरना चाहिए। अब 2 संख्या ऐसे बट्टा में करो कि भांज वही क्या हो जाए, उड़ जाए। बैठाओ भांज, दिमाग लगाओ, बड़ा बढ़िया सवाल आया है। तो यदि हम लोग मान लो 8 पुराना चाहते हैं, 4 8 पुराना चाहते हैं, 8 पुराना चाहते हैं ना, हाँ सर। तो 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। अब बट्टा में भी क्या लेना है, 3 लेना है। और 6 2 भी कितना होता है, 6 2 भी नहीं भांज बैठ रहा है, इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है, नहीं होगा तब लगता है, तब गुणनखंड नहीं होगा। बट्टे में तो होगा जरूर, तो इसे छोड़ देते हैं इसको। गुणनखंड तो होगा, हालांकि पूछा हम तो जबरदस्ती काम कर रहे थे ना। तो t - √3 इंटू t प्लस क्या हो जाएंगे, √3। अच्छा इसको मत लिखो, इंटू 2t², हाथ हटा कर रखो उधर, 3t। यही इसका क्या हो जाएंगे, हो गया। अच्छा देखो एक टाइप का सवाल ये भी आती है तुम्हारे एग्जाम में सर। हाँ बोलो। जैसे इन्हें दिया रहेगा, इसी का डायरेक्ट पूछेगा तब कैसे, इसी का कौन सी पूछेगा, इन्हें दिया, हाँ ये दोनों नहीं दिया, गुणनखंड इसका निकालने डायरेक्ट कर रहा, मतलब पूछता ऐसे टाइप से देख बताएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। ये समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखो पावर 4 कहेंगे और इस प्रकार के क्या है, इसका एक क्लास ही देंगे, 4 5 सब के लिए टेक्निक ट्रिक है उसके लिए, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो एक सवाल यहाँ, जैसे फिर सवाल हम लोग बात करते हैं।
इतना के अन्य, जैसे इस पर ये कह रहा था कि गुणनखंड है कि नहीं चेक करने के लिए, तो इसका मान यहाँ टी स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या, यही कह रहा था ना जी, बराबर क्या कर देंगे 0। तो टी स्क्वायर बराबर कितने निकल जाएगा 3, इसीलिए टी बराबर कितने निकलेगा √3, इतना बराबर रखेंगे इसमें, प्लस माइनस की सिर्फ √3 प्लस माइनस रखो √3 रखेगा। तो यहाँ से चलो बात करते हैं, यहाँ से क्या होंगे 2 गुना √3 का सौ करेगा तो √3 9 होगा, प्लस 3 इंटू इसमें करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 रूट क्या हो जाएंगे 3 माइनस 2 गुना 3 माइनस 9 √3 माइनस क्या होंगे 12। चलो बताओ 9 दूना 18, 3 तिया 9 √3 माइनस 3 दूना 6, 9 √3 और माइनस का 12, 9 √3 कट गया, 12 6 18 18 कट गया, कितना निकल गया 0। इसका मतलब इसका गुणनखंड है। लेकिन भागफल पूछ देगा तब तो ये करना ही पड़ेगा, तब तो क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आशा करते सबको समझ में आ गया होगा। गुणनखंड है तो शेषफल 0। तीसरा क्वेश्चन उसके बाद है, देखो इतना के अन्य सभी शून्य, इसके अन्य शून्यक पूछा, क्या इस टाइप का आता है क्वेश्चन, इसके अन्य शून्यक पूछा है। यदि इसके 2 शून्य की इतना और क्या हो, इसके 2 शून्य दिया दिया तो एक शून्य घटा कर इसका एक बहुपद गुणनखंड निकाल लेंगे। इसके एक शून्य इतना, दूसरा शून्य इतना, पावर कितना इस पर है 4 है, तो एक समान क्या निकलेगा 4 2 गो दे दिया, 2 गो मान क्या करना है निकालना है। इसके एक शून्य इतना और इतना है और दूसरा शून्य हमको तीसरा निकालना है, तो क्या कर देंगे इसके गुणनखंड इसमें क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। समझ में आ गया। उस कंडीशन क्या करना, देखो उस कंडीशन में क्या करना है, तो x माइनस 5 बटा क्या करेंगे हम लोग √3 इंटू एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 बटा √3। एक शून्य ये है, एक गुणनखंड ये होगा, दूसरा शून्य दूसरा गुणनखंड क्या होंगे, इसीलिए इतना इसका एक क्या होंगे उसका गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन का दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो, समझ में आ रहा है ना। क्या करेंगे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस 5 बटा क्या होंगे 3, सही है ना। तो इससे क्या करेंगे हम लोग उस सब में पूरा में टर्म में भाग देंगे, जगह तो कम पड़ेगा। चलो देखते हैं, ऊपर लिखेंगे, देखो 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस क्या लिखा हूँ, क्या दिखता भी नहीं हमको है 2x स्क्वायर माइनस क्या है 10x माइनस क्या है, अरे यहाँ चलो दो काम लिख दी, समझ में आ गया ना। -10 माइनस 10x माइनस 5 है, बहुत किल्लत पेज का है। अरे पावर बा कितना यहाँ पर है 2, तो कितना गुना करना पड़ेगा 3x स्क्वायर से, 3x पावर क्या करेंगे हम लोग 4 कर देंगे, 4 कर दिए, फिर क्या लगाओगे प्लस माइनस, देखो यहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ लिखना, गुना करेगा 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा 5x स्क्वायर बचेगा माइनस फिर प्लस, ये कैंसिल क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ इधर गलती मार देते हैं 6x³, फिर यहाँ करोगे तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 10x, यहाँ फिर माइनस है बीच में क्या था हाँ ठीक है। चलो यहाँ 6 है तो किससे गुना कर देंगे 6x से गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x³ होंगे, 6x से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएंगे 6x से गुना करेंगे तो 6x³ निकल जाए। फिर करो यहाँ से 3 दूना 6, तो माइनस का कितना x होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ से 3x स्क्वायर बचा, फिर क्या बचेगा यहाँ से -5, तो कितना गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेगा 3x स्क्वायर, ये 3 कट गया तो क्या होगा -5 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, इतना बच गया 0। तो अब बताओ तो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा था इतना के अन्य सभी शून्य के, इसके 2 शून्य कितना हो इतना इतना हो, तो ये होंगे, इसका क्या कर देंगे हम लोग गुणनखंड कर देंगे, इसका इसके बराबर क्या इतना बराबर क्या कर देंगे हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे इसका हम लोग, वही इसके क्या होंगे x का जो मान निकलेगा वही उसका 2 गो शून्य होगा, वही इसका क्या होंगे 2 गो शून्य होंगे। तो करो 3x स्क्वायर 3 दूना 6, 3x प्लस क्या होंगे 3x प्लस 3 बराबर 0, 3x कॉमन ले लेगा तो x प्लस 1, 3 कॉमन ले लेगा तो x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन क्या निकलेगा 2 गो निकलेगा, एगो निकलेगा x कॉमन x प्लस 1 को, एगो निकलेगा -1, एगो निकलेगा वो भी निकलेगा -1 ही, देखो ना x प्लस 1 कॉमन निकाला ना, तो 3x प्लस 3 और 0 तो -1 दोनों होंगे। क्या हुआ कुछ गलती की है कहीं पर, 3x स्क्वायर देखो 3 3 6 हुआ, 3 3 9 हुआ,
थ्री एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ से बचा, एक बचा यहाँ से, थ्री कॉमन एक्स बचा, एक बचा, एक्स प्लस वन खींचेंगे और यहाँ थ्री एक्स प्लस थ्री होंगे, एक्स प्लस वन खींचेगा तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर माइनस वन, और थ्री एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, यानी कि थ्री एक्स बराबर माइनस थ्री, फिर एक्स बराबर माइनस थ्री तो थ्री कट गया तो माइनस वन, दोनों मान क्या निकलेंगे इसके, माइनस वन ही निकलेंगे। यात्रीगण को समझ में आ गया ना, इसके दो शून्य निकल गए, माइनस एक और एक, माइनस एक, समझ में आ गया होगा सबको। इस को क्वेश्चन देखना, बुक स्टोर में लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। इंजीनियर अंकित, इस पे पन्ना नंबर 1 लिख दे सर। लिख दो, जितना लिखना लिखो, जितना लिखना है। तुमको 10 से बारी बारी से हम लोग सब पर बात करेंगे, धीरे धीरे से सब पर आएंगे। पन्ना पर टेक्निक की चॉइस। तो कल बताए थे, यदि मूलक योग अवरोहन कितना इतना हो, इसका क्या निकलेगा, समीकरण को निकालिए, इतना निकलेगा, आराम से निकलेगा, आराम से निकलेगा, आराम से। इसके सर ई वाला देखो है या पूर्ण वर्ग वाला पूछता है, परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व करने के लिए, वो बताना पड़ेगा हमको। पूर्ण वर्ग वाला भी था, बताएंगे, सब बताएंगे। मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, समान मूल होंगे, मूलों का योग क्या होगा, सब चीज बताएंगे। 10वां पूरा पढ़ना पड़ेगा हमको, लेकिन शॉर्ट में। जल्दी ला पेज फटाफट, बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, 10वां काफी कुछ बचा हुआ है सिलेबस। ऊपर से कुछ वेट होता बस खत्म हुआ, समझ में आ गया ना सर। इसमें हाँ, एक दिया सवाल है और। पूरा सवाल। एक सवाल और देखो यहाँ पर, तो नाम क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5 नहीं जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 4 जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, यदि इतना के एक बहुपद, यदि इतना को एक बहुपद g से भाग देने पर, इतना को एक बहुपद किससे भाग देंगे, भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो क्या निकालिए, gx। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया ना, नहीं निकल जाएगा, बनाना पड़ेगा हमको। देखो बना देते हैं। 4 नंबर का सवाल कहता है, कितना है क्वेश्चन दिया हुआ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इतना किससे भाग दोगे, gx से भाग देंगे। देखो टेक्निक मेरा, इसको किससे भाग देंगे, नहीं सूत्र याद, वो क्या आज भाज होता है नहीं पता नहीं चलता हमको, सीधा इसमें किससे भाग देंगे, gx से। तो भागफल और शेषफल, भागफल कितना आएगा x माइनस 2, और शेषफल कितना आएगा माइनस 2x प्लस क्या आएगा 4, तो क्या निकालिए gx। सिंपल है, बिचला बराबर दोनों का कतला गुणनफल प्लस शेषफल, समझ में आ गया। इसको मान लेते हैं कौन चीज हम लोग, इसको क्या मान लेते हैं, px बराबर दोनों कतला के गुणनफल, तो gx इंटू एक्स माइनस 2, अब प्लस प्लस क्या करोगे शेषफल, तो क्या निकलना है तुमको, क्या निकालना है, निकालना है ना। तो इसमें से क्या करो, इसको इधर लाओ, इधर लाओगे ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इधर आएगा, तो प्लस का 2x माइनस का अब 4, अब बट्टे में x माइनस 2 बराबर क्या निकल जाएंगे, gx निकल जाएंगे। बोलो किसी को दिक्कत, ठीक है ना। यानी कि अब x माइनस 2 से क्या करेगा, तो भाग लगाओगे, चलो घटाफटा जल्दी से। एक्स क्यूब देखो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर किया, बिना भाग देने बनेगा अंकित कुमार, तब बोलो यहाँ से x कते होगा, यहाँ से 3x आई कते होगा माइनस 2, लगा भाग लगाओ, x है तो क्या लगाओगे यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएंगे, नहीं होंगे एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर, माइनस 2 एक्स स्क्वायर करोगे, माइनस प्लस माइनस 0 कैंसिल होगा, तो माइनस क्या होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस क्या निकलेगा 3x, फिर मैं क्या हुआ है क्यों देंगे, क्या क्यों देंगे, ठीक है तो दिए हैं, अरे फिर यहाँ ठीक है तो लिखे 3x स्क्वायर, उससे पहले कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्यों तो दिए हैं यहाँ पर, पहले कट गया क्या बेमारी धर यही लिया, ना बोलते हैं। अरे यही क्यों है, वो तो हो गया, उड़ यहाँ गया दे तो दिए, खलास था। नहीं समझ में आया। अच्छा यहाँ फिर देखो, यहाँ सावधान, यहाँ क्या लगा है माइनस, यही लगाना पड़ेगा, माइनस। और फिर एक्स माइनस एक्स से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस क्या कहेगा प्लस से करेंगे तो फका जाओगे, तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे 2x प्लस माइनस कैंसिल, बोलो घटाओ, तो क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा माइनस का 2, अब प्लस 1 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो x माइनस क्या हो जाएंगे 2, समझ में आ गया ना, कैंसिल होंगे, माइनस हो गया, कैंसिल 0 लड्डू। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्या निकालिए, gx कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस gx क्या हुआ, सने कुने तो नहीं गया तू कहीं, यही तो हुआ gx, हाँ तो वही तो होबे करेगा। और इसमें भाग लगाया तो कितना लाएगा, तो gx बराबर इसमें भाग दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग सवाल को बिना इतना किए संभव ही नहीं है, सॉल्व करना ही पड़ेगा तुमको, तुरंत फटाफट कर लो सवाल को सॉल्व, समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत, शिवम को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मान लिया किसी को दिक्कत नहीं है,
और दिक्कत। मैथे है तो मान लीजिए क्या है, देखो मानना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग 2 चर वाले के समीकरण में निकालो, अगले वाला 11th डायग्राम बनाते हैं। इसका एक कंडीशन भी पढ़ना पड़ेगा, अभी देखा था ना इस पर सवाल, कब समांतर होंगे, कब संपाती होंगे, और कब अम्पाती होंगे, कब इम्पाती होगा, समझ में आ गया ना। हाँ, तो सवाल के साथ करेंगे हम लोग, चूंकि 10वां नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, एनालिसिस करेंगे। सारणी 3.4 है। देखो 1 नंबर में 2 को रेखा देंगे, समांतर खींचना होगा, कैसे खींच दो, दोनों क्या हो जाएंगे समांतर। और दोनों काटा कभी एको को हल नहीं, समांतर होगा तो कभी काटता है तब हल, नहीं काटता तो हल नहीं। एक बार काटा है तो क्या को हल, और उसी पर टहरल है तो दुनिया का हल। समांतर होगा तो कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी होगा तो केवल एक हल, असंपाती होगा तो एक से अनेक हल, यानी कि इसमें बोलेंगे अद्वितीय हल, बोल सकते हैं ना, जो होंगे वही होंगे। और जो कटन बिंदु होगा दोनों क्वेश्चन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अब कब बिना ग्राफ खींचे बताएंगे कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा, कब क्या होगा, समझ में आ गया ना। देखो पहला कंडीशन है यहाँ पर है, पहला कंडीशन एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। x - 2y बराबर ले लेते हैं 0, और 3x + 4y - 20 बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग, 0 ले लेते हैं। अब बताओ A1/A2, देखो हम लोग क्या करेंगे हमेशा A1/A2 B1/B2, इसका क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। तो बताओ यहाँ से 1/3, 1 कौन चीज 3, ये निकला A1 क्या निकला, ये A2 निकला। फिर निकालोगे B1 क्या निकालोगे B2, तो -2 क्या होगा 4, यानी कि 2 दूना 4 -1/2, फिर से C2, यानी कि C2 कितने हो जाएंगे इस कंडीशन में, 30 से तो निकलेंगे नहीं, 0 हो जाएगा। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है दोनों। यदि दोनों बराबर नहीं होगा इसका मतलब A1/A2 = क्या हो रहा है B1/, दोनों बराबर नहीं हो रहे, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, याद कर लेना। इसका ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ लिख देते हैं इसका, ग्राफ जो इसका होगा, ग्राफ कैसे होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। और इसका प्रतिच्छेदी है तो केवल कितना हल बताओ, अभी समझा है ना, केवल एक हल निकलेंगे, समझ में आ गया ना। और इसका जो समीकरण बनेगा ना उसे बोलेंगे अविरोधी समीकरण युग्म। उस समीकरण को क्या बोलेंगे हम लोग, उस समीकरण को बोलेंगे, ये नहीं पूछेगा तुमको, फिर भी लिख देते हैं अविरोधी समीकरण युग्म, या इसको संगत भी कहा जाता है, संगत समीकरण युग्म भी कहा जाता है। यानी कि हमको सिर्फ इतना रखना ध्यान में कि 2 क्वेश्चन रहेगा, आप पूछेगा ऐसा ग्राफ कैसे बनेंगे, कैसा बनेगा, यदि दोनों बराबर आपस में नहीं हुआ तो बोलेंगे कैसा बनेगा, और केवल एक हल मतलब अद्वितीय हल। और इसका इस समीकरण युग्म क्या बोलेंगे, अविरोधी समीकरण युग्म या संगत समीकरण युग्म बोलेंगे। यानी कि इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब वही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। वो जो हल होंगे उस समीकरण क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। दिमाग में जा रहा है ना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, सोच रहा होगा कि हालत खराब है, पकड़ के तैन रहे अद्वितीय। नहीं मैट्रिक में तो आराम से पढ़ा देते हैं, मैट्रिक थोड़े पढ़ा रहे हैं, लोग टेक्निक पढ़ा रहे हैं अभी। चलो यहाँ के हाथ में लगा है बढ़िया गाड़ी। 2x + 3y - 9 बराबर 0। फिर यहाँ से नेक्स्ट सवाल है 4x + 6y - 18 बराबर क्या है 0। निकालो यहाँ से 1/A2 क्या होगा, यहाँ से 2 दूना 4, 1/2। B1/B2 निकालो यहाँ से क्या होगा, 3 दूना 6, 1 क्या होगा, और C1/C2 निकालो यहाँ से 1 सब बराबर, सब बापुत की है, बापुत बराबरी है तो समपाती, एक के ऊपर दूसरा रहेंगे। नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ, दीजिए ना, रिवीजन करवा रहे हैं 5 मिनट में पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से नंबर से सुनाने के बाद में। मैथ है तू ले वो नहीं करेगा, इन्हें भोजना कि नहीं लेंगे तो शिवम को जैसे कहे बार समय में वो अपने बढ़ाया। हो छोड़िए, अथी के बाद हमारा जात बात है तो मतलब उस तरह से भी नहीं खिलाओगे सर जी। हैं 11th वाला पढ़ना क्लास के बाद कर हाँ ले लेना, ठीक है। एगो लेना तर्ज और या तोलेंगे हम लोग सोना की तरह, और वेट बराबर करेंगे सब तरह। आज ज्यादा बेसी होगा तो पेज मेरा होगा, तब वो बिलाई वाला पैर नहीं देखा था ना ज्यादा वाला 100 लाख होगा है, 100 लाख होगा। हाँ यही बात ठीक है, तू कर 100 लाख तो 100 लाख छीन दिया, 4 पैकेट। तू लोग अपना थीन कम जाएगा जब, तू लोग अपना थीन कम जाएगा। हाँ सोतने दो पकड़ के 4 पैकेट दे देना जब, हाँ सत्ता मारेंगे सिलेबस तो समझ लेना। चलो कहाँ है, इधर देखो, अरे वहाँ सब बापूत क्या देखा, अभी हल्ला बंद करो। एको पैकेट नहीं ले लिए इसमें सर, तीनों आपस में क्या है, कहाँ लिया को पैकेट, हम तो नहीं देखे थे। झूठ बोलता है, गिन लो, तीनों बराबर आपस में है। ग्राफ कैसा होगा तब इसका बोलो, इसका ग्राफ कैसा होगा,
संपाती होगा, ग्राफ इसका होगा संपाती, यानी कि संपाती रेखाएं, संपाती। अरे हसोता वाला कलमे ने है, नहीं तो पकड़ के खखोर देते हम। वो कलम देना ना कल से लेकर आते साढ़े सातवां आज बजा लगा है। देंगे, ये कलम से नहीं फागता है। हार है दिया। अल्लाह बंद करो। संपाती रेखा होंगे। अरे एक के ऊपर दूसरा क्या रहेगा, चढ़ल रहेगा, अनेक लोग हल। कहा एक बार काटो, ये कहेगा हम जिंदगी भर काटते रहेंगे, मतलब एक से अधिक हल, मतलब अनेक हल। कितने हल होंगे इसका? अनेक। अपरिमित रूप से, बोलो नहीं कोई, अपरिमित रूप से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा समझने में। अपरिमित रूप से अनेक हल, ढेरी क्या हल होगा? ऐसे समीकरण युग्म को, ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग क्या कहेंगे? आश्रित, आश्रित या संगत, संगत समीकरण कहेगा उसको भी, संगत, इसको भी संगत, बड़ा गड़बड़ भंज है समीकरण। सुनो एक बात, जिसका हल होता है ना वो होता है संगत एक लाइन में, और जिसका नहीं होता वो असंगत। कोई दिक्कत? जिसका हल नहीं होता उसे क्या कहोगे? संगत। और जिसका नहीं होता है उसे, असंगत। जिसका हल होता है उसे क्या कहोगे? संगत। और नहीं होता है तो उसे असंगत। बस, समझ। क्योंकि उसको भी संगत इसको भी संगत, तू कहेगा क्या संगत? संगत हल है तो संगत, नहीं है तो दोनों का हल संगत। एक्सरसाइज में कहा है चेक करिए संगत है कि असंगत है, जाकर एक्सरसाइज सोल्व कर लेना याद। इसे इस समीकरण, ऐसे समीकरण युग्म को जिसमें तीन बाबू आपस में बराबर होंगे तो बोलेंगे बाबा बहुत खूब, बहुत खूब, ईमानदार राजा हरिश्चंद्र है। अरे की है ये राजा छुच्छे सच्चे बोल रहा है, ढेरी क्या हल होगा इसका? इसका मानदंड बहुत होगा, समझ रहे हो ना? इसका मतलब अपरिमित अनेक हल होंगे। इस ऐसे समीकरण युग्म को जो आपस में बराबर होते हैं उसे आश्रित या संगत समीकरण युग्म कहा जाता है। नंबर 3 अब कहेगा, देखो सुनो, x + 2y - 4 बराबर क्या होंगे? 0। एग्जाम्पल हो रहा है साथ साथ, नहीं देख रहे हो? साथ साथ क्या हो रहा है? एग्जाम्पल और थ्योरी दोनों साथ है। मैट्रिक वाले थ्योरी तो एग्जाम्पल, समझ रहे हो ना? तो 2x, अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेंगे समझ में आ गया ना? ये बहुत सारा क्या मिलेंगे तुमको? बहुत सारा पॉइंट मिलेंगे। 2x + 4y - 12 बराबर क्या है? 0। निकालो a1/2 इसका, 1/2 b1/2। अब तू एग्जाम में फास्ट कर सकते हो, मान लो 1/2 निकालना तो ऐसे खट करके, तो ना 4/2 निकालना, मैंने 4 1/2 क्या निकालना? 3 नहीं बराबर, बराबर नहीं बराबर, तुरंत करना फला फला, ऐसे करना एग्जाम फटाफट फटाफट, जितने फास्ट हो सकता है। या तो थोड़ा समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा हम 1/2 लिख रहे थे, वो नहीं लिखते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे बाद में बुझ नहीं करेगा सर किए था क्या काम किए थे, इसलिए लिखना मेरा मजबूरी है, हम लिखते भी नहीं सेट प्रैक्टिस में। क्वेश्चन उस पे लिख सकते हैं ना एग्जाम में? काहे लिखेगा पता है, फालतू नहीं का? लिखने ऐसे का। लिखना देगा, पेज लिखने के लग पीछे में ही देता है, उसी पे रहता है पीछे। दूध ना 4 1/2 80 सूटी बोलो 4 तिया 12, दोनों को आपस में क्या हो रहे हैं? यानी कि यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 डजनट इक्वल c1/c2। ये दोनों सच बोला है, बात से मुकर गया है, दोनों सच वाला बात से मुकर गया। इस कंडीशन में बोलेगा तू वंश पूरे तुम्हारा कौन हल नहीं होगा, तू दोनों समांतर जाएगा। क्या बोलेंगे? समांतर। तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ कैसा होगा बताओ? समांतर, स्पेलिंग समांतर रेखाएं, पैरेलल रेखाएं। क्या कभी काटा है? नहीं तो कोई हल नहीं, नहीं काटा है तो क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इससे कोई दोस्ती भी नहीं करेगा, मतलब ये संगत होगा। इससे कोई दोस्ती भी है, हटा तुम्हारा कोई हल नहीं, कोई पूछता नहीं, खाना भी कोई खाने के नहीं पूछेगा। चलो चैप्टर खत्म हुआ, वो समझ में आ गया ना? अब तू की करना, यहाँ से लेकर के मैट्रिक का पूरा पकड़ के चैप्टर को घींच लेना, तोड़ तार के धर देना चैप्टर को। कोई समझ में आ गया ना? दिक्कत किसी को दिक्कत समझ में आ गया ना? तो बस इसमें चैप्टर इतना ही पढ़ना, क्योंकि सवाल कहेंगे सब हो चुका है, जाके बनाओ सेब का दाम और मूली का दाम करते रहो। इसके बाद देखो सॉल्व करने के सबको आता ही होगा। हाँ चलो यात्रीगण, कुछ सवाल छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सवाल, छोड़ देंगे काहे जी, कंसेप्ट दे दीजिए, छोड़ देंगे काहे। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे क्वेश्चन इंस्टा का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 को समीकरण दिया, इसका हल ज्ञात कीजिए और m का मान क्या, जिसके लिए इतना बड़ा क्या हो mx+3। अच्छे सवाल ये हैं। क्या पवन देव ने सवाल बढ़िया सेट में मिला था कभी? mx+ मिला होगा सेट में कभी सवाल? mx+6 की तरह सवाल है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देखो यहाँ कैसे हम कितना फास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वही सीखना है। तू सॉल्व करने चैप्टर जानते हो, हम यहाँ क्या सिखाएंगे? फास्ट करने के लिए सिखाएंगे, कैसे सवाल को शॉर्ट में किया जाता है। जैसे यहाँ भी शॉर्ट में किए थे ना, इसी प्रकार शॉर्ट किए जाते हैं। धड़ाधड़ जवाब, फटाफट जवाब, देखेंगे टिक लगाएंगे, देखेंगे टिक लगाएंगे, तुरंत तुरंत दो क्वेश्चन टिक लगाएंगे। सुनो अगर 2x + 3y, शिवम बहुत खुश रहा तो हम गाँव वाला पलटा देंगे। इतना सवाल दिया है, देखो दूसरा दिया है 4x - इतना बराबर क्या दिया है? -24। इसका हल ज्ञात कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए समीकरण दे दिया है। इसका क्या करना है? m का इसका हल ज्ञात कीजिए। x को y का क्या निकलेगा आपको?
मान निकलेगा, उमन धरिए और यहाँ से किसका मान निकालिए M का मान m का, यानी कि y बराबर mx प्लस 3 से किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। घटाओ माइनस प्लस माइनस कैंसिल, घटाओ 4 3 7 y बराबर, घटाओ यहाँ से कितने होगा 11 24 में से 11 क्या बोलो 1 3, ठीक है। y बराबर बोलो 13 बटा कितने होंगे 13 बटा 7, लेकिन किस चीज का, एक चीज रुको गलत किया हमने, तो प्लस करेगा ना, 4 1 5 2 1 3 7 5 5 निकला, 5 रखो यहाँ से, हाँ देखो यहाँ 5 रखेगा यहाँ पर, इसमें नहीं रखेगा, सुनो इसमें कौन में रखेगा 5 ऊपर काम का है, गुना भाग कम करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा करना पड़ेगा, देखना कम कम किसमें करना पड़ता है। तो बोलो 5 दिया 15 11 15 गया 4 माइनस 4 वही। माइनस 4 बटा 2 माइनस 2, एक्स का मान कितने निकला यहाँ से माइनस 2, एक्स का मान y रखेगा 5 बराबर 5 बराबर माइनस 2m और प्लस 3 5 में 3 गया 2 और 2 बटा 2 यानी कि m बराबर कितने निकलेगा माइनस का 1। निकल गया। समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है ना, ऐसे सवाल को सोल्व करना तुमको। हो गया पन्ना खत्म। हाँ तो इधर दीजिए रुको ना, दे देते हैं बिल समय दे देते हैं। सुनो यहाँ निम्न समा रैखिक समीकरण निम्न बनाइए, अपना जो कहा होगा हम सीधा बनते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। अरे दो गो संख्या है, स्टाफ का याद, दो गो संख्या है, इसका अंतर देखो एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 4.4 तक का सवाल है। ये सवाल दिए गए मैट्रिक लेवल का, तुम्हारे बुक में इसी सवाल को एज टाइप का है तो कर दिया उम्र पढ़ा सवाल, फलना अनुपात निकालना है तो अलग कर दिया है। तो पहले ये पढ़ेंगे और फिर अनुपात मतलब वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रिक का जरूरी पड़ेगा, यानी कि जो जनरल क्वेश्चन है। तोड़ दीजिए। पास में पहले किसको पढ़ेंगे, मैट्रिक लेवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सब क्या है सवाल में मिक्सिंग किए गए हैं, अनुपात भी सब एक ही चैप्टर में दिया गया है, इसमें चाल फाल अलग एक जी। इसमें गाइड में क्या किए गए हैं, उम्र पदार्थ अलग कर दिया है, अनुपात वाला को अलग कर दिया, सब क्या कर दिए हैं अलग कर दिए हैं। अलग कर दिए तो सब बनेगा तुमसे बिना ट्रिक का, बनाना बिना ट्रिक का सवाल। एग्जाम में टाइम नहीं रहता, कहेंगे खूब टाइम रहता है एग्जाम में, तुमको 15 से 16 क्वेश्चन में नहीं लगेगा टाइम बनाने में, मैथ में देखेगा तुरंत तुरंत फटाफट कर दोगे। देख ले वही पहले कौन विषय बनाओगे, केमिस्ट्री सर, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद मैथ में भी पकड़ ले किसको, आसान वाला को। पहले देखो सुनो, पहले क्या सुनो सुनो सुनो, केमिस्ट्री में पहले क्या बनाएगा, बेसिन नहीं बनाना, क्या तो बेसिन दिमाग 20 को बनाना है, लोभ मत करना हो 30 को बना बन जाता है टाइम लग, थोड़ा क्या करते हैं तो फेंका जाओगे, तब क्या होगा चुन चुन के बनाना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन चुन चुन के जिसमें दिमाग लगेगा टाइम लगेगा, मत बनाना आता भी है छोड़ना, किसके लिए लास्ट के लिए टाइम बचाना। पहले बनाना यदि 16 बनता है तेरे को आसान आसान तेरे बना लो, उसके बाद बनता है ना रहने दो उसको, टाइम है ना तुम्हारे पास, फिर फिजिक्स में कूद जाओ। देखो आसान आसान 15 16 कौन बनता है, 15 कितने हुआ 30, फिर देखना मैं तो आसान 15 को बन गया ना, फिर आना बैक गियर मारना, जो विषय में देखना आसान क्वेश्चन वहाँ बनने वाला था। ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व एल्गोरिदम, ऐसे चेक किया जाता है। इन लोग मत करना केमिस्ट्री जब हो बनिए रहा 30 को सॉल्व करे तो फिर जाएगा फिजिक्स में तो पता चलेगा तू तो फेंका गया। एग्जामिनर वही चाहता है तू ऐसे करो। लोभ खराब, लोभ बड़ी क्या होती है खराब होती है। बन रहा है बना ही देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेंगे ना, तो वही चाहता है तू लोभ में फंस जाओ, लेकिन मत फंसना। शिकारी आएगा दाना फेंकेगा जाल में से मत फंसना, क्या कहीं वो है वो खाइए लेते तब जाएंगे, ज़्यादा शिकारी तब तक तो उड़ जाएंगे हम, नहीं होगा ऐसे गप तू नहीं होती। क्या करोगे पहले बताओ, पहले आसान वाला जितना सवाल होगा बना आसान टेप टेप करके समझ जाएगा ना। एक क्वेश्चन बना रहे हैं लिखेगा, देख रहा जो जैसे क्वेश्चन में देख पा रहा एक्स प्लस कुछ समझ ना रहा, छोड़ दो मत मांगला, देखते ही बन जाओ, वो पहले बनाए पहले बनाना। देखो टिक लगा पहले वो करना, देखो टिक लगा उसको बना पकड़ के। मान जैसे देखो बनाए क्वेश्चन 90 को हमको 30 को बन गया सपोज दैट, 1 घंटा टाइम बीत चुका है, पहले रंग लो उसको, मत बनाना आगे, पहले क्या करो रंग लो। देखो तरीका सिखाते हैं हम, कितने क्वेश्चन होता है 90 को, तूने अभी 30 को सॉल्व किया, फिजिक्स को 30 में जो 15 को किया, केमिस्ट्री में 15 को किया है, फिजिक्स में पहले क्या करेगा रंग लेना, पहले क्या करना। आपका बेवकूफ़ कैसे होता है लास्ट में लगेंगे, वही फेंका जाता है एग्जाम में, नहीं क्वालिफाई कर पाता है। 30 को बनेगा जैसे 1 सवा घंटा उसमें बीत जाएगा, मत बनाओ पहले रंगो। क्या करेगा पहले रंग लो, 30 रुपये जितना बना रंग लो, फिर बना क्वेश्चन, तब फिर क्या बना और लास्ट का रखो मात्र 5 मिनट कौन सी करके बचा करके क्वेश्चन बना रहे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब लास्ट में घंटी वार नहीं लगने वाला है, अब क्वेश्चन पढ़ने का समय तुम्हारे पास नहीं है। अब क्या करेंगे, आंख मुनो महादेव शीशी घस दो, जो छूटा है बस, छोड़ना नहीं है। मैंने थोड़े सुतर गया, 2 को सुतर गया,
लेकिन पहले करना प्रयास बनाने का। लास्ट में देखना 2 मिनट से बचेगा ना, अब टाइम नहीं, अब उल्टा करें पेज नहीं देखेंगे, पेज देखने समय नहीं है, क्या देखेंगे महादेव जिसमें सीसी क्या जाता है। करेंगे। सीसीए सर। हाँ सुधर जाएगा कोनो जरूर। अरे 10 में पक्का 3 टाक सीओ होता है ना सर। अब तू ये भी करेगा तो फंस जाओगे। सीसी एक के ऑप्शन को ठीक कर देना, पकड़ के दे देना। जे देंगे एक के हाँ कोई देना। सही बोली, यही ठीक होता है सर। वो जो कोई कहेगा बी मारता है, सी मारता नहीं है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा तब। एको को न होगा जो सर। करना एक 10 में पक्का 3 को सी ऑप्शन रहता है। समझ रहे हो ना, ये तरीका तू अपनाना। पकड़ के घसीट देंगे। सिखा कैसे एग्जाम सॉल्व करेगा, इस टेक्निक्स को अपनाना, और इसी टेक्निक से एग्जाम क्वालिफाई होते हैं विद्यार्थी। इस एल्गोरिदम अपनाओगे तो अच्छे से एग्जाम जाएंगे, और लेकिन अपना दिमाग लगाओगे तो फिर गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में। कोई दिक्कत? चलो समझा दिया मैंने कैसे एग्जाम देना है तुम लोग को। अरे 2 गो संख्या है, उसका अंतर कितना है? 26 है। एगो x तो दूसरा 26 माइनस y। हाँ एगो संख्या x तो दूसरा 26 माइनस y। बोलो एक्स ना। हाँ छोड़ी 26 माइनस x। दो संख्या का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या कितना गुना है? 3 गुना। एक संख्या दूसरी कितना गुना है? 3 गुना। रखने दो इसी में, 3 गुना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इन्हें ज्ञात हो जाएगा तो करो। ऐसे बनाना इक्वेशन शॉर्ट में लिखना पूरा गप, खट 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 सवाल को दे देना पकड़ करके। गुना करो x बराबर 26 दिया, अरे इसी में गुना करने दो। 26 माइनस x बराबर कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे? 3x। ये भी कर सकते थे ना। एक संख्या दूसरी क्या है? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी कितना गुना है? 3 गुना है। उन्हें क्या करना है? अच्छा क्या करेंगे? ई लिखेंगे कि ई लिखेंगे? बताओ हमको कैसे वो लिखोगे? यानी तो x माइनस वाई बराबर भी कर सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 26 है, उससे भी निकाल सकते हैं। उससे भी निकाल सकते हाँ, हैं। यानी तो तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्योंकि पहली संख्या क्या माने हैं? x, और दूसरी क्या माने हैं? 3 गुनी का है। तो पहले न दूसरी 3 गुना होगा। हाँ, जी, इसके आसरा ये होती, इसमें 3 से गुना करेंगे। ऐसा कभी मत करना, नहीं तो फिर फेंका सर ये हो गया जाओगे। तब तो बनिए तो समझ ये हो गया तब तो बनिए तो शिवम सॉल्व भी कर लेगा। चलो गुना करो। 26 दिया, 6 18 काटना बचल 1, 18 काटने से बचल 1, और 3 6 1 7 माइनस 3x कितने हो जाएगा? 4x बराबर कितने हो जाएगा? 78 और बटे 4 गुना करो। 4 कम 4 3 करो। 8 4 कहाँ 4 हुआ? भागदौड़ कितना निकलेगा x का मान? अरे 78 में लगेगा 4 से भाग? नहीं लगेगा। पॉइंट में थोड़ी आएगा। हाँ पॉइंट में आएगा। हाँ पॉइंट में नहीं आता है। संख्या तो नहीं। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर 26 है। एक संख्या x, दूसरा 26 माइनस x। एक संख्या दूसरी संख्या कितना गुना है? 3 गुना। ठीक है ना कि यहाँ सब चीज हम लोग। तो x बराबर 3 6 18 का 8 हासिल बचल 1। देखो 6 18 का 8 हासिल बचल 1, और 3 9 6 1 7, 3 इधर आया 4x 78। तो 78 में भाग लगाओगे तो यहाँ कितने बचेगा? 3 19.5। कितने होगा? 19.5 होता है सर। यहाँ सब तो ठीक है सर। आज अगर प्रतिस्थापन करते हैं, देखो तो x माइनस वाई बराबर उ वाला 2 संख्याओं का अंतर वही पे कितना है? जाके करेगा। 26। 2 संख्या का अंतर कितना है? 26। एक संख्या दूसरी कितना गुना है? 3 गुना है। x जगह रखेंगे हम लोग 3y माइनस क्या रखेंगे? y बराबर कितने रखेंगे? 26। तो 2y बराबर कितने निकलेगा? 2y बराबर कितने निकलेगा? 26। y बराबर कितने निकलेगा? 13 2। हाँ और y बराबर कितने? 13 39। तो कितना निकलेगा फिर? f बराबर कितने निकलेगा? इस पर भी बनना चाहिए। फिर ऐसे क्या हुआ? देखो तो अपना आंसर है 3.3 का। हाँ तो हो गए तो गड़बड़ कहाँ? कहीं गड़बड़ मिसप्रिंट की। हाँ 3x किए, 3 1 4x, तो 4x अब ठीक है। तो x बराबर 78 किए, ठीक है तो किए हैं। x बराबर अब मिस्टेक कहीं होगा, हटाओ। तो देखो कितना निकला x के बाद? 39 और 39 और 13 हटाओ। अरे बनेंगे इस पर भी, कहीं की दिमाग खराब किए होंगे हम, इसीलिए। 2 संख्या का अंतर 26 है। एक संख्या x सर प्लस ना होगा, प्लस 26 होगा प्लस सर, x ना होगा। अंतर बोले तो इधर आया। यहाँ पे अंतर प्लस है जब प्लस होगा, अंतर बोल प्लस ना होगा। x माइनस वाई आदि x कुछ रखिए ना कोनो संख्या तो प्लस ना आ जाएगा। माइनस इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था। अब देखिए अब तो यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा? हैं? अब फिर भी नहीं आ रहा। अरे रुको 39 दुना कितना होता है? अरे हम लोग तभी गलती कर रहे थे बुढ़वा गुलाब। अब इधर आएगा तो यहाँ कितना है? माइनस। यहाँ 1 सेकंड रुको, हो जाएगा रुको 1 सेकंड। माइनस 3x है ना, यहाँ तू क्या कर रहा है? प्लस देने के लिए। इधर आएगा तो माइनस होंगे। तू ठीक है कह रहा है, आंसर तब पूछ जाएगा उस कंडीशन में। 78 बटे 39, 78 बटे कितना 2 होगा? 39 नहीं होता है वो, 139 से तो आया है। हाँ तो हो तो गया।
समझ में आ गया ना। हो गया। अरे दो संख्या के अंतर यही दिक्कत होता है मानने में थोड़ा सा, अंतर में समझ में आ गया ना। यहाँ क्या होंगे प्लस एक्स होंगे ना, तो गुना करेगा तो यहाँ प्लस होगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3x, यानी कि माइनस 2x 39 तो 39 तो निकलिए तो गया, संख्या नहीं होता माइनस में, प्लस से निकलेगा, समझ में आ गया ना। चलो हटाओ, ऐसे करके भी बन जाते हैं। नेक्स्ट सवाल लाओ, क्या नंबर पाना 3 नंबर पाना नेक्स्ट सवाल लाओ। ब्रेक होल्ड। चलो होल्ड कर देते हैं। हंस रहा था लेकिन समझ गया। देखो दो संपूरक कोण कहेगा जोड़ कितने डिग्री होगा 180 डिग्री। अब पूरक कोण कहेगा जोड़ कितने डिग्री होगा 90 होगा 90 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या डिग्री की होती है 60 डिग्री की होती है। वृत्त के अर्ध वृत्त के केंद्र पर क्या डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री 360 बनता है। सुनो, वृत्त के केंद्र पर 360, अर्धवृत्त केंद्र पर 180 180 और वृत्त के परिधि पर 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब वृत्त के परिधि पर जितना कोण बनता है ना उसका दूना बनता है केंद्र पर, अर्धवृत्त के केंद्र पर। सुनो, अर्धवृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनेगा ना उसका आधा बनेगा कौन सी वृत्त के परिधि पर, और उसका दूना यहाँ 180 बाद आधा 90 हो गया। ध्यान रखना चीज को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3 देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। दो गो संपूरक कोण है, दो गो क्या है, तो मान लेते हैं एगो x है और दूसरा कितना है y, तो जोड़ कितने डिग्री होगा 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों में, ठीक है। बड़ा कोण क्या बुझ लेते हैं x, बड़ा कोण जो है छोटका कोण से 18 डिग्री क्या है बड़े हैं। ये बनाना सीखा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, यहाँ पुट करो y x पुट करेगा y प्लस क्या पुट करेगा 18, तो y 2y, तो 2y बराबर 180 माइनस 18। घटा के जल्दी कितने होता है, घटा करके जल्दी घटाओ। 262 हो गया 162 भाग दो 2 से भाग दो, 8 दूना 16, 2 एक कम 2 एक कितने निकल गया y का मान निकले 81, तो 8 1 9 8 1 9 8 1 9 और इतने न होगा, ये बन गया इतना बराबर। बोलो आंसर देखो 99 और 81 है आंसर। नहीं समझ में आया किसी को? आया सर समझ में आया। शॉर्टकट बुझा। आज दोनों की जरूरत कितने पड़ता है 9 10 9 से लेख 8 9 8 7 18 पूरा 180। आज दोनों का देखो अंतर 18 डिग्री पूरेगा, यानी कि 3 पॉइंट कितना था, एगो कलम दे देते हैं। 3 पॉइंट हम लोग कौन बना रहे थे 3.3। क्वेश्चन नंबर कितना है 99 और 81। ऐसे करना है शॉर्टकट, तुमको समझ में आगे एग्जाम में ऐसे शॉर्ट पकड़ खींच देना है। सुनो ही क्वेश्चन सब तो बेकार दे देता है किताब में। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद कितना रुपए में खरीदा, कितना रुपए में 3800 में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितना में खरीदा। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x, एक गेंद का मूल्य y, तो 7x प्लस 6 और करते होगा 3800। इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर 1750। देखो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, कहाँ गया सवाल। हाँ 7x प्लस 6y बराबर कितने होगा 3800 हो जाएगा। उधर कितना हो जाएगा लिखा जल्दी 3x प्लस 5y बराबर कितने हो जाएगा 1750। देखो किससे गुना करोगे, इसमें गुना कर देंगे किससे हम लोग 3 से गुना कर देंगे, किससे कर देंगे 7 से, तो गुना करेगा तो 7 या 21। देखो x चला गया, नहीं लिखबे नहीं करेंगे इसको, यही तरीका है, लिखबे नहीं करेंगे सीधा ही हटा गोल कर दिया उरप्पा। ये तो सिखाना हमको, तुमको हमको सवाल थे नहीं सिखाना है ना, छल कपट कैसे क्या जाता है एग्जाम के साथ, समझ रहे हो ना। ये उड़ गया तो अब क्या बचेगा 6 18y माइनस 5 7 5 35y बराबर, इसमें इसको घटाओगे 3800 गुना क्या कर देंगे हम लोग 3 माइनस 1750 गुना क्या कर देंगे, अभी नहीं करेंगे गुना भाग। देखो घटाओ इसको 18 में 35 क्या बताओ 17 होगा ये 17y माइनस 17y बराबर 3800। अच्छा ये दोनों में क्या 10 कमन आएगा 10 कमन आएगा ना 38 175 में कुछ कमन आता है और नहीं आता है छोड़ो ना। 38 पर 0 गुना 3 माइनस 17 5 गुना 7, बस x का मान y का मान निकल जाएगा, y पुट कर क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। ऐसे सवाल सॉल्व कर देना। अब इतना तक बाद करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत। एक स्टेप यहाँ काटना सिखा दें, कैसे काटो, लिखना भी नहीं, उसको लिखना भी नहीं है। अच्छा जनरली इसमें घटाते हैं ना, बड़का में से घटाना, इसमें घटाते ये में से घटाते 70 होता है ना, तो घटाते 35 में से घटाते हम लोग 18, फिर ये होता बड़ा, ऐसे घटाओ थोड़ा सा गुना भाग में मैंने लफड़ा से बच जाओगे।
बात समझ। अब गुना भाग करना है, पहले 38 तिया कर लो, 175 सत्य कर लो, फिर भाग दे दो, क्वेश्चन निकल जाएंगे। गुना का भी शॉर्ट ट्रिक कभी पढ़ाएंगे, अभी पहले इस प्रोसेस थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो जैसे ये सवाल अच्छे हैं, हमारे पॉलिटेक्निक में इस टाइप का सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लोग से बनते अच्छे सवाल ये हैं, भाड़ा वाला सवाल। ये सुनना ध्यान से, समझाएंगे इसको हम लोग। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब फिक्स है, गाड़ी पे बैठ गया तो इतना टका लगेगा, फिर जितना किलोमीटर चलेगा उतना टका लगेगा, ये कंडीशन है। यानी कि एक कांस्टेंट भाड़ा है, एक वेरिएबल भाड़ा है, जो कि हर एक किलोमीटर क्या होती है, अलग अलग लगती है, इतना चलेगा इस प्रकार से, समझ में आ गया ना। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नगर में टैक्सी है, भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त फिक्स है, बैठ गया 10 टका लगेगा, बैठ गया 10 टका, और फिर चलेगा कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दर से लगेंगे भाड़ा। इस प्रकार से क्वेश्चन किए गए हैं। तो नियत भाड़ा कुछ मान लेते हैं, फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा कुछ होगा। तो नियत भाड़ा कितना हो गया, नियत भाड़ा कितना हो गया x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया y, रुपए। x क्या है, रुपए। नियत भाड़ा कितना रुपए, x रुपए, और प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा y रुपए। तो एक व्यक्ति कितना किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर, कितना टका दिया है, 105 रुपये। व्यक्ति चला कितना किलोमीटर, और दिया कितना, इसमें कौन भाड़ा शामिल होगा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना माना है तुमने, x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 गुना y बराबर 100। प्लेटफार्म नंबर कुछ सीखा, ऐसे करना शॉर्ट, एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद तो जैसे माने वैसे घिस देना सवाल को। फिर देखो एक व्यक्ति चला कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए कितना टका दिया है, 155। 15 किलोमीटर कितना टका दिया है, 155। उसमें कौन भाड़ा होगा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा, 100 घटाओ, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ई माइनस क्या घटाएंगे, इसको 2 माइनस क्या घटा रहे हैं, 1, 2 माइनस से घटा रहे हैं, 2 माइनस से घटा रहे हैं, तो हो जाएगा 5 y। कितने हो जाएगा, वैसे भी कट जाएगा, 155 में कितने गया 50, तो कट गया यहाँ से, तो y वाला कितने निकलेगा यहाँ से 10 निकलेगा यहाँ से, इसमें रखो यहाँ से 10 दहाई 100, तो x में कितने निकल गया यहाँ से 5। अब पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में, पूछा क्या क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यात्रा कितना करना है 25 किलोमीटर। तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 25 y, x का मान कितने हो जाएंगे 5, और प्लस 25 गुना 10, 255 टका देना पड़ेगा। बोलो समझ में आएगा ना। ऐसे फटाफट शॉर्ट कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे तुमको। मात्र मैथ में 10-11 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, इसमें थोड़ा सा इतना क्या होंगे टाइम लगेंगे, बाकी में टाइम लगने वाला नहीं होगा। तो वो 10-11 क्वेश्चन कब बनाओगे, लास्ट में। कब बनाना उसको है, लास्ट हाँ, में 20 खोज के टेप बनाना, जिसमें कम मेहनत में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, टेप करके। ऐसा क्वेश्चन आएंगे जरूर, समझ में आएगा ना। देखो ये भी अच्छे क्वेश्चन टाइप कब आती हैं। कहता है एक भिन्न है, भिन्न किस रूप में होता है, जैसे फॉर्म में ना, भिन्न किन फॉर्म में होता है, एक यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ देते हैं 2, तो कितना हो जाता है 9/11। अंश और हर में क्या नंबर क्वेश्चन है, हटा उसको, क्या नंबर क्वेश्चन है, जो नंबर होगा अपना देना। अंश और हर में कितना जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते, भिन्न कितना हो जाता है 9/11। किसी को दिक्कत, फिर देखो, और अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं, यदि कितना जोड़ देते हैं अंश और हर में, अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है 5/6। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मारो गुना गुनी, 11 दूना 22x, 11 दूना 22x प्लस 11 दूना 22, 9 गुना y 9y, और 9 दूनी 18। सर 11x होगा ना, अच्छा 11x होगा, ठीक है 11x। तो 11x माइनस कितना हो जाएगा, 22 में 18 गया, 18 4 22, तो प्लस क्या हो जाएंगे 4, समीकरण नंबर 1। यहाँ कर लो, यहाँ करो, यहाँ कर 6x प्लस 6 दिया 18, 5y और प्लस 5 दिया 15। तो 6x में से क्या होगा, घटाओगे 6x है ना, यहीं पे लिखो 6x और माइनस 6x माइनस 5y। उसके बाद बताओ -3, 18 में से 15 गया प्लस 3 बराबर क्या हो जाएंगे 0। इस नंतर किसी क्लियर। अब सोचो, अब क्या करेंगे हम लोग, गुना करके काम कर लेंगे। गुना करके यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना 11, इसमें किससे गुना कर दोगे, इसमें किससे गुना कर दो 11 से गुना कर देंगे। तो देखो 11 छाके हटा इसको, 1 मैंने 2 किया है। अगर 9 छाके 54, 11 पचे किसी घटाओ, तो -9y, 9 छाके 54, तो -54, रुको ठीक है माइनस
54 y 954 हुआ। और फिर इधर घटाओगे, इसको क्या किए हो, अरे घटाया था ना, तो घटाया था तो यहाँ यहाँ हुआ था माइनस, यहाँ हुआ था प्लस। ऐसा होंगे कि नहीं होंगे, किसी सस्पिशन भी है? हाँ, और यहाँ क्या हो जाएंगे फिर माइनस हो जाएगा। माइनस। ऐसे काम किए हैं। अब मान कर चलेंगे गुना भी किया, साथ साथ सब काम करना है। अब लोछा के कितना 54 हो गया, और फिर यहाँ क्या साइन दोगे, प्लस की माइनस, प्लस का देंगे, प्लस का देंगे। अब प्लस अगर पचे 55 वाई, अगर पचे कते वाई 55 वाई। और फिर क्या करोगे, यहाँ से कहाँ गया, 6 है तो 6 चौके 24, और 24 से माइनस अगर दिया 33 बराबर 0। घटा इसको, ये कते होगा, ये वाई ये कते है, तो 24 में से कते होता है, 24 में 33 24 में 33 माइनस उधर जाएगा तो +9, x का मान निकल, y का मान निकल गया। जब y का मान निकल गया तो कहीं रखो, किसका मान निकालो, भिन्न निकल गया, भिन्न निकल गया। यहीं रखो ना, आसानी था ही, इसमें रखो ना सीधा, इसमें रखो ना, इसमें रखो ना सीधा। y का मान क्या रखेंगे हम लोग, 9 रखेंगे, y का मान 9 रखेंगे। रखो यहाँ 9 पचे, शांत रहो, 9 पचे 45 में से 3 गया, कितना होगा 42। उधर जाएगा तो माइनस, उधर जाएगा प्लस 42। 6 सते x का मान कितने निकल जाएगा 7, y का मान कितने निकल जाएगा 9। समझ में आ गया ना, क्या दिक्कत। अभी ये शॉर्ट ऐसे पढ़ा रहे हैं, बाद में ट्रिक भी दे देंगे तुमको, टेंशन नहीं लो। पहले शॉर्ट पे कर लो प्रैक्टिस, फिर किस पर से कर लो। ऐसा क्यों तुमको शॉर्ट नहीं रहता दिमाग में याद, ट्रिक नहीं रहता दिमाग में याद, इसी तरीका रखेंगे दिमाग में याद। यही जेन्युइन तरीका ये है, हम लोग रटे नहीं, हम लोग अपने शॉर्ट किए हैं इस प्रकार से। अब तू इसमें जितना फास्ट कर सकते क्वेश्चन, ऐसा मत कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन ही रहेंगे, इधर क्वेश्चन नहीं रहते। हर एक सीट में दिखा लो 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें थोड़ा गुना भाग करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। जे कब है, और देखो बाद और पूर्व में क्या अंतर है, पूर्व पहले बाद होता है कंफ्यूज। एक बाद हम लोग टेंस पढ़े हैं, पूर्व, एक होता है फ्यूचर टेंस, मैट्रिक वाला का सब कष्ट दूर कर दिए हैं। एक होता है पास्ट टेंस, टेक्निक बताते हैं। एक होता है कौन टेंस, फ्यूचर। हम कहेंगे शिवम को 4 चक्का गाड़ी मिल जाएगा, सुनना, शिवम को 5 साल बाद 4 चक्का गाड़ी मिल जाएगा। क्या बोले हैं, मिल जाएगा, गा बोल रहे हैं, मतलब किसका बात कर रहे हैं, फ्यूचर का बात, गागेगी, मतलब क्या होगा, प्लस होगा। हमने क्या कहा, शिवम को 5 साल बाद 4 चक्का गाड़ी मिल जाएगी या जाएगा। तो हम क्या लास्ट में क्या किए हैं, गा, मतलब कौन टेंस है, मतलब किसका बात कर रहे हो, भविष्य का। 5 साल बाद मिलने, 2 साल बाद नौकरी कर, अरे कब क्यों होगा, हाँ 2 साल बाद हो जाएंगे। क्या बोला, 2 साल बाद मतलब जुटेगा, गा हो जाएगा, गा बोला तो जोड़ देना, यानी कि बाद में जुटता है, यानी कि बाद में क्या होंगे, जुटेंगे। चलो 2 साल पहले शिवम को पल्सर था, 2 साल पूर्व शिवम को पल्सर था। नहीं कहते हो भूतपूर्व शिवम हम है, क्या कहता है, भूतपूर्व शिवम है, याद करो क्या कहता है, भूतपूर्व शिवम मतलब भविष्य की बात कर रहा है, अति भूतकाल की बात कर रहा है, यानी कि 2 साल बाद था। अरे क्या बोला है, था बोला तो क्या होगा माइनस, यानी कि पूर्व में क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। अब बोलो अब दिक्कत होगा कंफ्यूजन दूरी। अब देखना कि टेंस कौन यूज किया है, यदि फ्यूचर टेंस करेगा तो उसमें मतलब क्या होंगे, भविष्य की बात करें तो भविष्य में जुटेंगे। आप पास्ट टेंस के यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, बंद करो पंखा को, पंखा बंद करो, कौन करता है लाइट को, चलो खोलो तो लाइट खोलवा देते हैं। हाँ बहुत खूब, चलो रहने दो, चल रहा था, रहने दो खोल कर। क्या पंखा चल रहा है, वो नहीं चल रहा था, शांत रहो। ये हुआ क्लियर सबको, ये हुआ क्लियर कि पूर्व में क्या करोगे और बाद में क्या करोगे, समझ में आ गया ना। अरे पूर्व में क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे, फैसला हुआ। हाँ नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब क्वेश्चन को उड़ाते हैं, वर्ड कहता है पूर्व में और बाद में। सुनो यहाँ से, कहाँ गया कलम, चेंज कर दें, लाओ नहीं चेंज कर दो, हटाओ इसको, कम से कम पेज दे देते हैं। हाँ क्या नंबर पे, नहीं दिक्कत होगा उसमें, टेक्निक में ट्रिक नहीं समझ में आया, क्या मैंने कंठा सिखाया। टेंस से पकड़ लो सीधा, काहे दिमाग लगाएंगे, टेंस गागे तो फ्यूचर था थी तो पास, मतलब घटाएंगे। तीसरा दिक्कत, तीसरा इंजीनियर राहुल है डिवीजन, कितना परसेंट मैथ में नंबर है तुमको, वाह। कौन ची में सर, मैथ में कितने नंबर है, 83% है। केमिस्ट्री वाला 3 गो भेला ना, लोग डरेगा देखेगा तो कहेगा 83% है,
कांपेगा तुमसे लोग, हमको छा भी नहीं है काटेगा। सर उतना। कितना है तुमको? हमको कम में है। कितने नंबर कौन है? नहीं है। शिवम तुमको कितना में? शांत रहो। 82 है। शिवम कितना नंबर मैथ में है? हल्ला बंद करो सब, तू मेरा हल्ला बंद करो ना, सुनने दो। कितना मैथ में नंबर है? 45 से। 45। झूठ बोलता है तू। इज्जत बढ़ा है। कितना है मैथ में? साइंस में कितना है? 83 90 बोला था ना तू साइंस में। मैथ मैथ में 90 बोला था। समझ में आ गया? तू सीखो शिवम से, तू लोग खूब क्लास में हल्ला हमरे करता कम है। है सर। हल्ला और करो क्लास में, हम जानते हैं, हमका खुद नहीं होता है। साइंस ध्यान से सुनो। हाँ, 93 है। 93 लाया है बड़े उधर तो। साइंस में गर्दा यही दिक्कत है पेशेंट एग्जाम में। एग्जाम में क्या टेक्निक यूज करोगे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बनने वाला अगर वो तू सॉल्व कर लोगे। इस टेक्निक को अपना जो हम सिखाते हैं टेक्निक सुनो। एगो जेकब है और एगो पुत्र है, उसका दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। सुनो, कहेंगे बाबू हम बड़ा, कहेगा हम बड़ा, कहेंगे देखो कौन बड़ा फैसला हम करेंगे, हमारे पास आएगा। कहेंगे रुको रुको, 5 वर्ष देखो क्या लगाया है, और लास्ट में क्या लगाया है? गीत। मतलब बुझ जाना कि भविष्य काल का बात कर रहा है। भविष्य के टेक्निक समझा पहले। यहाँ क्या लगा है? बाद। क्या लगा है? गी। तो देखो क्या लगा है, और पेज वाला ना जहाँ लिखे थे गाबित वाला, गाबित वाला लिखे थे। धया देता है सर तुरंत। अरे चौरा ने फिराक में है वो। एक तो तुम्हारे पार्टी ने चलो सर आता डेट देता। देखो यहाँ क्या लगा है, ये देखो यहाँ क्या लगा है, गा क्या लगा है, माइनस कि प्लस। बुझ जाओगे अब? चलो, तो कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो पहले इसको क्वेश्चन आएगा जब भी आयु संबंधित आएगा। एक ठो का मान लो एक्स, दूसर का मान लो वाह लिखेंगे नहीं। माना कि जेकब का आयु एक्स है और पुत्र का आयु वाई है। पहले एक्स पहले वाई, पहले बाप तब नहीं बेटा, इतना ध्यान में, नहीं तो तू खुद भूल जाओगे एक्स किसको माने थे। पहले एक्स तब वाई, तो पहले बाप तब बेटा। तो बाप को एक्स कहेंगे हमेशा, बेटा क्या कहेंगे। ये टेक्निक रखना ध्यान में दिमाग में, नहीं तो थ्रू कंफ्यूजन जाओगे। एक्स बाप को माने थे कि बेटा को माने थे, नहीं होता कंफ्यूजन। तो रखना पहले बाप, तो पहले एक्स, और तब बेटा, तो तब वाई। कोई दिक्कत? पता कौन है? पता नहीं रहता है, आने वाला समय में सवाल पता बनेगा रहता क्या है। सर? सुनो, तू बनाना सवाल, लिखना है को डायरी में, डायरी में लिखना है लिखेगा, ये आधार इम्पोर्टेंट बम क्वेश्चन देना है। सुनो, सवाल लिखना। माना कि जेकब की वर्तमान आयु एक्स है और पुत्र की वर्तमान आयु वाई है। वर्तमान आयु अभी प्रेजेंट 2021 में। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद किसकी आयु? उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? कितना साल बाद बोला है? 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। अरे बाप का बढ़ेगा, ये तो बेटों का नहीं बढ़ेगा। बाप का बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा? तो अभी वर्तमान आयु बाप का कितना एक्स है, जेकब का उसकी कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस 5, और बेटा का हो जाएगा वाई प्लस 5। ये 5 साल बाद दोनों का आयु निकल गया। 5 साल पूर्व, मतलब पूर्व नहीं, 5 साल बाद, भविष्य की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो 5 साल बाद जेकब का आयु, जेकब की आयु, किसकी आयु? पुत्र की आयु कितना गुना? कितना गुना? पुत्र की आयु कितना गुना? 3 गुना हो जाएगी। बोलो समझ में आया? कर दिया? बगल में लिखना दूसरा समीकरण। फिर क्या बोला है? 5, देखो यहाँ, फिर देखो तो कंफ्यूजन होता है। तो फिर यहाँ क्या वर्ड किया है? पूर्व, और क्या लगा यहाँ पर? थी लगाया है। देखो पूर्व या थी, बुझ जाओगे? आप समझ में नहीं आ गया ना? अब कभी दिक्कत नहीं होने वाला। लोग को बड़ा दिक्कत होता है, था घटाएंगे कि जोड़ेंगे, यही में फंस जाते हैं लोग। टेंस पकड़ लो, और पूर्व था को कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बोला ऐसा थे हम ना, कोई दिक्कत? जैसे कहेंगे, चलो ठीक है। 5 वर्ष पूर्व कब का बात कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है। 5 वर्ष किसकी बात कर रहा है? पूर्व का। कितना गुना थी? 7 गुना। किसकी आयु? किससे? पुत्र से। कितना गुना? 7 गुना थी। चलो मारो खटाखट। तो गया सर। देखो यहाँ 3 गुना वाई, 3 गुना वाई, माइनस 3 वाई, 5 दिया, और 15 में से 5 गया बराबर 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो एक्स यहाँ लाओ। एक्स 7 गुना वाई माइनस 7 वाई, 7 पचे माइनस 35, और प्लस 5, माइनस का 30, माइनस प्लस कैंसिल। कितने वाई होगा? 4 वाई। जुटेगा ना जी? 30 10 40। वाई बराबर कितने निकलेगा? 10। वाई बराबर 10 दिया, और 30 10 40 एक्स बराबर 40 निकल गया। दोनों बर्तन आयु, बाप का 40, बेटा का 10। वैसे भी बाप का बड़ा होता है हमेशा, ये रखना ध्यान में। किसी को दिक्कत? ट्रिगोन जितने कम करना पड़ेगा तुमको, 2-4 दिन से लिखना ही पड़ेगा, सोचना याद करना पड़ेगा। यहाँ क्या याद करना पड़ा? खुद तूने किया है प्रैक्टिस, उसी को हम शॉर्ट कर देंगे सवाल को। क्या नंबर क्वेश्चन था ये? 6 नंबर क्वेश्चन था। राहुल तो खुश हो रहा हो, तो हम टॉपिक कर देंगे एग्जाम में।
विश्वास पूरा है हमको, शिवम नंबर अच्छा लाएगा। चलो यहाँ विलोपन है, तूने विलोपन पहले पढ़ लिया। सुनो यहाँ लाएगा नंबर ना। सर जी मुझे देख रहा है। क्या हुआ? हम क्या बोले? हमको खुद नहीं, अभी क्या कुछ बोले थे हम? क्या बोले थे? हंस रहा है, पूछिए पवन। क्या हंस रहा है? कितने नंबर मैथ में तुमको है? 62 है। 9 में 62 कितना होता है? वो नहीं सर है, नहीं पूछ रहे, कटा पूछ रहे हैं। 48 नंबर कम है। अरे हटाओ ना, 38 48 से रखो ना थोड़ा सा, और प्रतिष्ठा शिवम बना देते हैं। एक्सरसाइज 3 पॉइंट। अरे तू मेरा नाम ऊंचा किया मैथमेटिक्स में 90 नंबर, समझ रहे हो ना? चलो चरण में तुम्हारा है, साइंस में 93 है, मैथ में किया। अरे पट्टा तो कमाल कर दिया। चलो यहाँ सुनो, यहाँ कमाल कर, शिवम कमाल कर दिया। अब की बार और बढ़ाएंगे। अब की बार देखता है कितना ज्यादा विद्यार्थी नहीं है। तू तो एग्जाम में नहीं, तो सेटर हो, तू लाओगे खूब एग्जाम में नंबर। हुआ न तैयो बैठेगा आगे बैठेगा ना, एग्जाम देगा ना तुम। बस हो गया। बस कराइए इसको। पता ना कितने नंबर है मैथ में इसको। अभी नहीं करता है तो क्या नंबर आएगा? सुनो, अभी तो बना था ना सवाल, उसी टाइप का सवाल ये भी है ना, उसी टाइप का सवाल। निम्न समस्या में हो, समस्या सुनो। अंश में कितना जोड़ दें 1, हर में कितना घटा दें तो भिन्न कितना हो जाता है? अरे अंश में कितने जोड़ेगा 1, हर में 1 घटा दें। है देखो यहाँ से 2 का 1। यदि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है। कोई दिक्कत? मारा है ना? अब कब रुकेंगे? देखो यहाँ से चला, फुल स्टॉप मारा है, तू भी रुक जा, फिर अगला प्रोग्राम करेगा। एक क्वेश्चन का एक पार्ट वाइज क्वेश्चन का कैसे पकड़ेंगे, इतना का आप लिख देंगे। क्वेश्चन हो सकता है किसी के मन में, हम ऐसे पकड़ते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ फुल स्टॉप मार देता है, हम रुक जाते हैं, बोलते हैं एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन फिर दूसरे क्वेश्चन के बाद हम धरते हैं। अब बुझा बात? और 3 हम क्वेश्चन तोड़ते हैं 3 पार्ट में। क्या तोड़ते हैं क्वेश्चन को? पहला पार्ट एक क्वेश्चन, तीसरा पूछता क्या वो है, 3 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला पार्ट कहेगा फुल स्टॉप मारेगा, दूसरा पार्ट कहेगा कॉमा लगाएगा, तीसरा कहेगा क्वेश्चन मार्क लगाएगा बाद में। देखो वही स्टेप होगा। पहला का क्या मारा? फुल स्टॉप मारा। दूसरा पार्ट का तो क्या लगाया? कॉमा है, देखो फिर मारा, फिर कॉमा दे करके दिया है, फिर ऐसे करके वह भिन्न क्या क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं 3 स्टेप बांटेंगे, तू समझ ले उस चीज़ को। और ये चीज़ हिंदी किताब पढ़ा होगा तो बच्चा मास्टर सिखाया होगा। यहाँ रुको, विसर्ग कहेगा तो इसका मतलब ये होती है, कॉमा लगाएगा थोड़ा सा सांस ले लेना, फुल स्टॉप कहेगा थोड़ा सा पानी पी लेना, और किताब का पन्ना खत्म हो जाएगा तो फिर कर लेना। कहता है ना मास्टर साहब, खूब सिखाया होगा तू लोग को। सोचो कितने बढ़िया सिखाए थे, उसका काम मैथ तू कर रहे हो और इंजीनियर बन जाओ उसी के बल पर। सुनो यहाँ, तो यदि हम अंश में कितना जोड़ दें 1, हर में कितना घटा दें 1, भिन्न कितना हो जाता है 1, 1 जोड़ा 1 घटाया 1 हो गया। कोई दिक्कत? यदि हर में कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, अंश का चर्चा किया है नहीं, हर में कितना जोड़ दें। अंकित को टेंशन हो रहा है, अब की बार अंकित नंबर बढ़ाएगा। मारो फटाफट गुना बात। पहले किसको देखो, y को गुना कर सकते हो, y को नहीं करना, x को करना अच्छा रहेगा। एक स्टेप कम लगेगा तो फिर तो y करोगे अपने सुविधा के लिए। मारो फटाफट। x + 1, x + 1 बराबर y - 1 घटा, इधर घटाओ, x - y बराबर इधर जाएगा तो माइनस का 2। चलो गुना करेगा क्या होगा यहाँ से 2x, गुना करेगा तो यहाँ से y + 1, 2x बराबर क्या होगा यहाँ y + 1 हुआ है, इधर आएगा क्या होगा -y बराबर 1, माइनस प्लस माइनस कैंसिल। देखो y वाला कट गया, जो कटेगा उसी को धर देंगे पकड़ कर, तहस नहस। -x यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस x बराबर कितने निकलेगा 3, x बराबर रखो 3, 3 रखेगा 3 दूना 6, 6 में से गया y बराबर कितने निकलेगा 5। समझ में आ गया ना? तो जितने फास्ट कर सकते हो अपने आप में, तुरंत। राहुल को टेंशन में है, कोई समझ में कहीं दिक्कत है क्या? नहीं बा मैं तेरी 2-1-3 कितने होता है, माइनस नहीं कटेगा, उधर है बच्चा नहीं देखे था। चलो ठीक है। और देखो एगो कुकुर जो सवाल खूब आती है, यो बड़ फत्ता से जाती है। 2 नंबर देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। सुनो तो वर्तमान देखो 5 नूरी है और कौन है सोनू है। दिक्कत होता है ना, तो नूरी पूरी को x कह दो और सोनू मोनू को y कह दो। सर समझ लेना, नौरी है। चलो यहाँ आओ, अपना वो सोनू है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, और देखो की लगल है तुमको दिक्कत होगा ना, वर्ष पूरे भूल जाएगा, टेंशन से पकड़ना थी। शिवम कहेगा हम कुछ दिन पहले बलिष्ठगढ़ थे, तो पास तो मतलब माइनस हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा माइनस हो तो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु,
नूरी का जो x माना है x माइनस 5, आने तो वाले 5 फ्यूचर वर्ष को होने का तो- जो कितने होगा y माइनस 5, 5 वर्ष किसकी आयु पहले, नूरी की और सोनू की। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। मारा स्टॉप, रुक गए। और 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, कैसे कैसे बुझे है, देखो जाएगी लगल है, ऐसे भी धर लेंगे, वैसे पश्चात 2 वर्ष पश्चात तू SDM बन जाओगे, वाह सर, बहुत खुश होता होगा। सर के मुंह घी लड्डू तो हो ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब इस बात कर रहा है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी का x प्लस 10 और सोनू का आयु y प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात इसकी आयु नूरी की आयु सोनू की आयु कितना गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। बोलो क्या करना चाहते हो, लिख लिया क्वेश्चन, मारो तुरंत, मारधर का एक्शन से भरपूर, एक्स कोई दिक्कत माइनस 3 कोई अभियो शॉर्ट कर सकते हैं, ठामे उठा के लाएंगे, यहाँ घटा देंगे, कहीं घटाओ इसी को घटाओ, समझ में आ गया ना। चलो एक अच्छा लिख देते, x माइनस 5 है, इतना लिखता है, एक्स माइनस 3 x माइनस 3y, आदत लगा अभी से, हो गया x माइनस क्या होगा, अब 5 तिया माइनस 15 प्लस 5 10 माइनस का 10। बोलो इधर लो, x इधर आ जाते माइनस करते y, माइनस 2y बराबर 10 दूना, 20 अब 20 में 10 गया, 10 गया 10 10, बहुत खूब। माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस है तो माइनस का y, हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा 20 20 कैंसिल, तो y वाला कितना निकलेगा, 20 नहीं y लिखा बराबर 20 निकल, y वाला कितना निकला 20, रखो यहाँ से, Last one। ये 20 रखे, y बराबर 20, तो 20 दूना 40, 10 में से 40 गया 30 हो गया x, तो कितने हो जाएगा, 30 50 अरे 20 में 40 में 50 ना होगा, हाँ जी। देखा माइनस है, वो तो चेंज किए थे ना, आशा करते सबको दिमाग में चला गया होगा। बोलता है यो से फास्ट हम बनाएंगे। जरूर हम वही चाहते हैं, तू बना टॉप करो, मेरा नाम होगा तब तक। चलो ठीक है, आशा करते सब समझ। अब चलो, अब देखो जैसे 2 अंकों की संख्या बोलो, एक ठो कोई एग्जाम्पल, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, एगो होगा x और एगो x प्लस 1। नहीं होगा, तू बोलो, अंकित बोलेगा। 2 अंकों की 2 अंकों की संख्या 2 अंक 25 और कुछ ले लीजिए ना। मानना होगा, क्या मानोगे, कौन से? कभी क्वेश्चन मानना होगा तो तो x y और मान लेंगे। यही तो गलत होगा। 2 अंकों की कहेगा तब नहीं मान, देखो मैट्रिक में समझाए थे, यही दिक्कत होता है एग्जाम में, नहीं होता है दिक्कत, इसी में लोग फंसते हैं। 2 अंकों को हाँ बड़ फंसता है लोग इसमें, बड़ी कंफ्यूजन में आदमी को, 10x प्लस y होगा कि y प्लस 10x होगा, क्या होगा, जो मन में आया वही होगा, जो मन में आया वही होगा, फिर पानी हिट हो जो तू। निकाल दिया भाई। जो निकल गया मुंह से वही होता है, सीधा सीधी, कोई रूल रेगुलेशन, अपना रूल खुद बनाते हैं हम। 2 अंकों की संख्या जब देखो क्या होती है, जैसे कि 25 35, ये सब कौन संख्या है ना, सबको संख्या। अच्छा, इकाई प्लस दहाई में कितना होता है, अरे 10 होता है ना दहाई में, कत्ते 10x प्लस y। दहाई में कितने होता है, x इकाई प्लस क्या करते हो, दहाई। इसको लिखना होगा ना, संख्या क्या करना होगा, तो ऐसे लिखोगे, इकाई दहाई में कितना होता है 10, तो 2 गुना 10 लिख सकते हो इसको, बोलो हमको, बिल्कुल। बोलो किसी कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ सर लिख सकते हैं दहाई। अच्छा 35 को इसे लिखेगा, 35 को इसे लिखा तूने, 25 को यहाँ सूत्र निकालेंगे, 35 को इसे लिखेगा, इकाई 3 और प्लस क्या करोगे, 3 गुना 10 यानी कि दहाई, ऐसे करोगे। हम्म। अब बोलो हमको कभी मानना होगा 2 अंकों की संख्या, तो हम क्या बोलेंगे, मानेंगे यहाँ से, 10x प्लस जब भी 2 अंकों की थ्योरी है ये, x गुना 10 2 अंकों की संख्या क्या हो, मानना हो, x प्लस 2 अंकों की संख्या मानना हो, 10y। तो क्या मानेंगे, 10x प्लस क्या मानेंगे, कुछ भी मान लो, तो क्या होगा, ये देखो x आता है ना बार बार, अब पलट देगा है, इसी को पलट दो, 35 को पलटेगा क्या होगा 53, अरे होगा 53, पलटी मार देंगे, 35 को मार देंगे 53, रखते हैं लोग, तो 3 प्लस 5 गुना 10 करोगे, हाँ। यानी कि 5 की जगह 3, 3 की जगह पर हाँ। इसकी अपेक्षा देखो, 3 की जगह यहाँ 5 आ गया, अब 5 की जगह पे हम कौन आ गया है, 3 आ गया। और 3, तो पलटने पर लो एकर, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, 10y प्लस x होगा। ये वाला सवालों पूछते। खूब फंसता है लोग इसमें, इसी में फंसता है मानने में, वो x और y मान लेता अलग से, कैसे होगा, 2 का संख्या ऐसे होता है ना जी, ऐसे मानना बोलो, इसमें किसी दिक्कत कुछ भी, 10x प्लस y मानो, 10 प्लस x मानो, दिक्कत उससे, तो ई मानेगा तो पलट के ई बनेगा, ये मानेगा तो पलट के ई बनेगा। यहाँ तक समझ में सबको, कमरा पर कमरा। सुनो की कहा है सवाल, कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, ये क्या अंकों की संख्या है, 2 अंक अंकों का योग कितना होगा,
नो तब x और y सिर्फ होंगे। x और क्या होंगे y, यानी कि अंकों का योग बोला। क्या बोला है? अंकों का योग। हाँ, यही तो कंडीशन है। सुनो ना थोड़ा सा, यही तो सवाल इसीलिए चेंज किया है हमने बताने के लिए। ई क्या बोला है? दो अंकों की संख्या के, ये नहीं बोला है दोनों की संख्या इतना है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग बोला, यानी कि x और y का क्या बोला है? योग बोला है। अंकों का योग बोला है। कितना अंक योग होंगे? 9। प्लेटफार्म नंबर 1। इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना। अब संख्या बोला है। चलो, इस संख्या कितना गुना? 9 गुना। तो कौन संख्या होगा? अब x y नहीं होगा, हे ही होगा। अब हे ही होगा, यही तो समझना हमको। तब क्या होगा? संख्या बोला है ना जी। तो 10x प्लस कितने होगा? इंटू y। इस संख्या का 9 गुना। कमा लगाया है ना? लगाया है ना कम। इस संख्या कितना गुना? 9 गुना। की 9 गुना? सुनो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। इस संख्या कितना गुना? 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना गुना है? 2 गुना। तो 2 इंटू 10y प्लस क्या होगा? यहाँ तक बोलो किसी को तकलीफ, इस टाइप का जनरली सवाल एग्जाम आते हैं, उठा उठा के लोग पटकता, क्योंकि इसको कंसेप्ट क्लियर है ही नहीं, इसीलिए कभी x प्लस y लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे। पूरा ज्ञान दे दिया तुमको, छटक देते फटक देते। चलो 10वां में सब ज्ञान देते हैं। चलो यहाँ से साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। चलो यहाँ से 10 नमा 10 नमा 90 है। 10 नमा कितने x होगा? 90x। और 2 एकम 2। 90 में से 2 गया 88 है 88x प्लस किसको दिक्कत? 9 गुना y 9y 9 गुना y 9y 10 गुना 20 9 में से 20 गया 11 माइनस के 11y। 11 तो पहले प्लस में मत लिखना, बाद में लिखना। माइनस 11y बराबर और कुछ है? 1188। अब कहाँ कुछ है? अब तो सब हो गया। बराबर क्या होगा? 11 ठे, सुनो कितना का 11 ठे? 88। अच्छा, बराबर 0, यानी कि कितना होगा यहाँ से? 8x। उसके बाद बोलो ना जी, हाँ डबल बोलो ना जल्दी। 8x और माइनस क्या होगा? y बराबर 0। एक तरीका सुनो, ये दोनों पहले घटाता था ना, अब नहीं घटाओ। तकलीफ होता है माइनस प्लस, हमको देखने डर लगता है, कमजोर आदमी है, इसीलिए देखना। एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, और डाटा दोनों क्या होंगे? मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे? बात करना, जोड़ देना दोनों। क्या करना? बोलो श्री रामचंद्र की जय। y कैंसिल, 8 1 9x बराबर 9। x कितने होगा? 1। x कितने निकला? 1 रखेगा, x बराबर 1 कितने रखेगा? 1 इधर गया, तो y बराबर कितने हो जाएगा? 8। क्या यहाँ भी कर सकता था यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर घटाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ दोनों का साइन क्या है? सेम साइन होगा, तो क्या करना पड़ेगा? तब काटने घटाना पड़ेगा। यहाँ पर कैसा साइन था? अपोजिट, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। ये तरीका है, कब क्या यूज करोगे बोलो, समझ में आ गया ना? घटा सकते थे तो वो क्या करता? आज घटाएगा तो किससे कटेगा? नहीं कटेगा, जोड़ने पर भी कटेंगे ना, गुना करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? ये तरीके हैं, समझ में आ गया ना? किसको दिक्कत है सवाल में? कितने बड़े का सवाल था ये? अगला पेज दोगे? ला न प्रेम से, ला न अगला पेज दो। अभी 9 ने बजा है। अरे का 5-5 को पेज लगल है। क्या हाल है पवन? कोई दिक्कत? मन लग रहा है पढ़ने में? खाओ कि बेसी? दोनों की बात है। ये घंटा में ऐसे ये घट्टा है, पकड़ के पीस रहे हैं 1.1 से 4.4 तक, समझ रहे हो ना? तो घट्टा मशीन में हॉलन किसको देंगे? एरिया ने वॉल्यूम को देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, वॉल्यूम, तोल्यूम। एक गोला है, तो गिला करके बना देंगे शंकु, कितने होगा उसका? आसन बना देंगे गोला, पूछता है ना जी? पिला करके बना देंगे, तो आयतन कभी भी चेंज, अरे कुछ हो पिघला, जितना था पहले तो मतलब उतना आयतन होगा। सीधा तरीका है कंसेप्ट, आयतन बता दो दोनों बराबर, क्वेश्चन का मन निकाल लो कितने होगा। शिवा में इतना चालू है, हम लोग करना प्लान नहीं कर सकते हैं। चलो सुनो, सिविल ब्रांच इंजीनियर शिवम, बहुत खूब, मधेपुरा पॉलिटेक्निक। मिलेगा। राहुल को रखेगा, कपड़ा साफ करने रख लेना, रह जाएंगे, रह जाना ना। और कपड़ा में क्या लगा दोगे? कुछ नहीं लगाएंगे। और कुर्सी लगा देना। क्लास में क्या करेगा? ये कुछ करेगा, काना विद्यार्थी नहीं पढ़ने, निकाली क्लास से बाहर इसको, समझ में आ गया ना? अगले बार कपड़ा नहीं खिंचवाएगा, अगले बार अपने खींच लेंगे। धीरे धीरे कम हो जाएगा। कोई बढ़िया काम करते हैं उसी से करवाता है, खराब काम करो तो नहीं करवाएगा। बात ठीक है, तो बहुत ईमानदार हो, चलो इसीलिए कहें। चलो मीना, जैसे यही मीना है, 2000 टका निकालने कहाँ गया? हम तो हल्ला करता है, ये बैंक गया। ये 2000 टका निकालने कहाँ गया?
बैंक कहाँ गया? बैंक। अब बैंक में कौन होता है? खजांची कहा जाए, क्या कहेंगे? हाँ। ई 2000 टका है, हल्ला बंद करो। ई 2000 टका निकालने कहाँ गया? बैंक गया। उसने खजांची से 50 टकिया का नोट से लिया। खजांची ने कितना क्यों नोट दिया? 50 टकिया नोट दिया, नंबरी दिया, देने के लिए कहा। ई 2000 टका बैंक निकालने गया और तू है खजांची। बहुत हंस रहा था। तू क्या है? खजांची। ई कहा तुमसे कि शिवम कहा तुमसे, क्या कहा? इसका नाम मीना है। तुमसे क्या कहा? खजांची बाबू हमको 50 टकिया दीजिए और नंबरी दीजिए। सुनो शांत रहो, क्या दीजिए? नोट्स 50 टकिया दीजिए और कौन दीजिए? नंबरी दीजिए। कहा बड़ा बढ़िया बात है, दे देंगे, कोई बात, ठीक है दे देंगे। 50 टका नंबरी कहेगा ठीक है। मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए। तूने 50 टकिया और नंबरी मिला क्या को नोट काट दिया? 25 नोट इसको पकड़ा दिया। क्या पकड़ाया? 25 नोट पकड़ाया। अब ये पूछेगा तुमसे या इससे कोई पूछेगा, मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए, ठीक है 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 टकिया और नंबरी के क्या नोट, मतलब नंबरी तूने इसको क्या को दिया और 50 टकिया क्या को दिया? अब बता कौन बताएगा इसका जवाब? है ना बढ़िया सवाल। सवाल समझ में आएगा रियल लाइफ से। इसका नाम क्या है? मीना। और तुम्हारा नाम क्या है? खजांची है। बैंक पीओ। बैंक पीओ है तू, ठीक है रहने दो। खजांची उसी को कहा जाता है। सुनो तुमसे ये कितना रुपया मांगा? 2500। कितना मांगा? अच्छा 2000 है, 2000 मांगा। तूने क्या को नोट कुल पकड़ा इसको? 25 को, जिसमें नंबरी भी और 50 टकिया। बताओ क्या को नंबरी दिया तूने, क्या को 50 टकिया दिया? ई कहेगा हम बता देंगे बिना पूछे। कैसे कहेगा? हम भगवान है इसीलिए कहेंगे। कैसे? क्योंकि 2 मिनट, क्या मिनट? 2 मिनट को भगवान 2 मिनट को मान लेते हैं कि मानेगा 50 टकिया नोट का है। 50 टकिया नोट पूछा है क्या गो? मान ली एक्स को दिया था। कते दिया? एक्स को 50 टकिया नोट दिया। और वाई को क्या दिया? अच्छा एक्स को 25 टकिया मानेगा? पहले वही दिया तो 100 भी मान सकते हैं बराबर। इसमें बड़ा छोटा कर सुनो, इसमें मानने में दिक्कत होती है लोगों को। सुनना ध्यान थोड़ा सा। मानने में किसमें में दिक्कत होती है? मानने में। क्या गो ये पूछा तुमको? क्या गो हमसे पूछ रहा है कोई, मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए, सुनना हमें बोलेंगे, सुनना। मीना को क्या गो 50 टकिया दिए हैं और क्या गो नंबरी दिए हैं? 10 को दिए हैं 50 टकिया, 20 को दिए हैं। ये पूछा है मानने के लिए। तो मान लेते हैं एक्स को क्या दिए हैं और वाई को क्या दिए हैं? गो माने हैं नंबर, संख्या है। एक्स क्या है? संख्या है। वाई क्या है? संख्या। टोटल एक्स दिए हैं 50 टकिया, टोटल वाई दिए हैं नंबरी। यानी कि कुल 50 के नोट कितना दिए हैं इसको? हमने एक्स दिया है। और कुल समझ गया तो तुमने लिखना एग्जाम में। 100 के नोट कितना दिए हैं? वाई दिए हैं। तो कुल क्या नोट दिए हैं? 50 गो। तो दोनों मिलकर कितने होगा? सॉरी 25 गो। दोनों मिलकर कितने होगा? अच्छा इसको उसमें 50 टकियो दिए थे और नंबरी भी दिए थे। तो एक 50 गुना कितने हो जाएगा? एक्स। तो कुल 50 नोट के टोटल मिलकर क्या 100 होगा। और फिर क्या करेगा? 100 गुना कितने करेगा? वाई। कुल नंबरी हो जाएगा बराबर कितने हो जाएगा? 2000। बोलो किसी को दिक्कत? और 50 क्या करो? भाग दे दो। 50 से भाग देगा। एक्स प्लस 50 दूना 100 और 12 हट 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 हट। 50 100 का क्या होता है? 50 चौक 100 कितना देंगे? 40 देंगे। 40 समीकरण नंबर कितने होगा? 2 घटाओगे, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यहाँ दोगे माइनस, तो -2 में कितने होगा? माइनस वाई, माइनस लगा दो। -40 से कितने कटे? -15 कर गया कटे, वाई बराबर 15 निकल गया। हाँ ये 15 को क्या दिया होगा? नंबरी। 15 10 को दिया होगा नंबरी। 80 क्या दिया होगा? कितने निकल जाएगा? 10। बोलो क्या करना चाहते हो सब आदमी? बस सीधा होकर बैठो। बस बस क्या बस बस? अभी टाइम हुआ। डंडी लौट है अभी कहाँ 8:30 बजे। कत्ते दीजिएगा? तू कहाँ छोड़ देने के लिए? चलो न रे बाप, डंडी लौते करिए न। एगो उस टाइप का क्वेश्चन और है। सुनो 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 सुनो। उस टाइप का वाला किराया वाला, ये पुस्तक वाला किराया वाला क्वेश्चन है। सुन बनाते इसको भी, ताकि तुमको शॉर्ट करने के लिए सीखा कि शॉर्ट किया जाता है। यही है जेन्युइन तरीका। नहीं है जेन्युइन तरीका? अपना ट्रिक याद रहता। शॉर्ट कर बेसिक कंसेप्ट को पकड़ो और पकड़ के तहस नहस कर दो। इसको बनाते मिट्टी में तो क्या पन्ना बनता? कम से कम एक पन्ना तो हो जाता। लगा तो नहीं लगता? पहले लिखते यहाँ 4 लाइन में कैलकुलेशन कर दिए हैं। तो तू फास्ट करोगे ना। सुनो सुनो सुनो, जैसे जैसे सुनो, हम लोग सोचते हैं एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आता है? 90 क्वेश्चन आता है। तो देखो तुमको यानी कि
ये हम समझना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन में कितने स्पीड करना ताकि तो एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 70 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कम से कम कितने क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करते हैं टारगेट 90 में 70 नहीं होगा सॉल्व। वो बोल रहे हैं। सुनो 90 क्वेश्चन है, 90 क्या है क्वेश्चन है, और कितना टाइम होता है 2 घंटा 15 मिनट 15 मिनट छोड़ दीजिए 6 मिनट यानी कि 120 मिनट हाँ, वो 120 मिनट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन बनाना मात्र हमको 30 में 40 गो। 30 गो नहीं बनाओ फंस जाओगे। 30 गो में सोचो कि 25 बनाना है, 20 गो मान चलो 20 गो सफिशिएंट है। सफिशिएंट पूरा सफिशिएंट लेके नहीं है चलिए। 20 गो, हाँ 20 क्वेश्चन पहले पहला दफा क्या को सॉल्व करना है, पहला दफा क्या को सॉल्व 100 पहला दफा सॉल्व करना है 20 गो क्वेश्चन। तो 20 गो में 1 मिनट में नहीं हो जाएगा, नहीं होगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में क्या सॉल्व कर लिया 20 क्वेश्चन, लेकिन 40 गो सब मिला के 40 शांत रहो ना। यानी कि 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है केमिस्ट्री में, कितने मिनट लगेगा 20 मिनट। 1 मिनट बहुत हो गया क्वेश्चन, तुमको इतना पढ़ा चुके उसमें टिक लगाने वाला है। और 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में अथी मान लेते हैं फिजिक्स में 20 क्वेश्चन मान लेते हैं 25 मिनट। फिजिक्स थोड़ा नंबर निकल आ जाती है 20 क्वेश्चन। ज़्यादा लोभ मत करना फंस जाओगे, दोनों मिला के 50 लोभ मिनट मत करना। दीजिए, दोनों मिला के कितने हुआ 50 मिनट दीजिए 45 से 45 से मतलब 50 50 दे मिनट। दीजिए, हाँ दोनों सफिशिएंट पूरा। अरे कितने बचा है रामलाल, अभी बहुत बचा है। नहीं टाइम कितना तुम्हारे घड़ी में कितना बचा 70 है मिनट। तो 70 मिनट बचा 10 मिनट हटा 10 मिनट तुक्का के लिए, किसके लिए है तुक्का के लिए। कितने बचा 60 मिनट यानी कि 60 मिनट यानी कि मैथ के लिए कितने बचा समय 1 घंटा 1 घंटा बचा 60 मिनट। 1 घंटा कह दीजिएगा, फिर रंगने के लिए भी निकालिए। हाँ रंगने के लिए भी निकालेंगे तो 40 मिनट रख लो। 20 क्वेश्चन के लिए रंगने में कितने टाइम लगेगा, रंगने में टेंशन लगता है, रंगने में धैर्य रंग दोगे 10 मिनट में। अरे तू रंग देगा ना बेटा क्वेश्चन हाँ सर 10 मिनट मांगा जाएगा, वही 10 मिनट फालतू तभी तीसरे निकाल देते, फालतू से रंगने 10 मिनट अभी कहाँ निकाले थे। पहले ये दिए उसको भी दिए उसको भी दिए तो अब का है उतना थोड़े होता है, इतना स्पीड में बनाओगे तो वो सब आ चुका है। छठ यानी कि 1 आवर किसने बचा समय तुम्हारे पास मैथ मैथ में। में तुमको इसीलिए पहले हम फिजिक्स में इतनी बुलंद बना दिए। अब आप किसमें पढ़ा रहे हैं मैथ में, और ट्रिक ने किससे चल रहे हैं प्रोसेस, इसमें टाइम लगेगा ना। तो मान के चलते हैं एक क्वेश्चन में कितने मिनट समय लगा। देखो मैथ में सुनो, जब तुम 10 गो सुनो हल्ला बंद करो। मैथ में तुमको 15-16 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे इसमें टाइम नहीं लगेगा, मात्र लगेगा 1 मिनट समय। कितने लगेगा मात्र 1 मिनट लगे। कितना क्वेश्चन है 15 से 16 में। तो मान लेते हैं 15 क्वेश्चन सॉल्व, सुन रहो 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको लगा समय 20 मिनट। कितने समय लगा 20 मिनट। अब क्वेश्चन कितना बच गया, क्वेश्चन कितना बच गया 15 क्वेश्चन बच गया। और टाइम कितना बचा है 40 मिनट बचा टाइम। तो इधर लगता है 2 मिनट सॉल्व करने में, तो कितना हो जाती है 30 मिनट बचा। फिर भी कितना समय बचा तुमको 10 मिनट। वो 10 मिनट यूज करना। एक क्वेश्चन जो छोड़ा था 5-5 को उसमें 6-6 गो क्वेश्चन। देखो टाइम गिनल तुनल है ना, पूरा टाइम बनल है कि बिना ट्रिक पढ़े, ट्रिक क्योंकि ट्रिक होता है कमीशन के लिए। तू इस प्रोसेस को अपना करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम बचा करके, मैथ में टाइम दे करके, जो जमीन तरीका पढ़े प्रोसेस से वो कर करके और सवाल एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, और तुमसे सॉल्व भी हो जाएंगे। तो मैथ में भी मात्र 10-12 क्वेश्चन इसमें इतना काम करना पड़ता है। बाकी में जैसे गुणनखंड क्या होंगे, अल्फा बीटा है तो मूल क्या होंगे, इसमें थोड़ी तो करना नहीं पड़ेगा उतना। बात समझ में आ गया ना। तो तुमको टाइम किसके लिए बचाना है मैथ के लिए, और मैथ में टाइम लगता है बनाने में। मैथ में रीजनिंग में क्या होती है टाइम लगती है। ये देते हैं इसीलिए क्वेश्चन इनमें विद्यार्थी को टाइम देगा ना, सब बना देगा सब विद्यार्थी क्वेश्चन, लेकिन टाइम बचता लोग कहेगा ये मैथ में टाइम बचा, हमको मैथ छोड़ दिए। रीजनिंग में टाइम बचा, रीजनिंग में टाइम खा गया, कहता है ना रीजनिंग का है इसी कारण से। समझ में आ गया ना। और तूने इतना सॉल्व कर दिया ना 20 और 20 गो 20 या 60, तो तू जानवे करते हो क्या हाल होगा तुम्हारा तब एग्जाम में। फार रिजल्ट देने का 1 नंबर में आएगा नहीं। फलना कुमार, इंजीनियर शिवम और प्लस अंकित। चलो आगा साथ में दे देते, समाज के प्रतिष्ठित लोग यो है ना। मतलब 0 हो गया तो शिवम है, तो शिवम में के नाम शिवम नंबर नया लबेत नहीं देंगे उसको। हाँ। चलो आगा तो 90 लाख तुम्हारा नाम लेंगे तब। मैंने पढ़ने में तेज हो, आज का नाम होता है नंबर ही लाने वाला, नहीं पता। नौकरी ले लिया, चाहे चोरी करके लो नौकरी, जैसे लो नौकरी लिया तो बढ़िया आदमी हो, तेज हो पढ़ने में। नौकरी लेने के बाद किस गिनती में आ जाते हैं, तेज की गिनती में आ जाते हैं। नहीं लगा नौकरी तो भूसकोल गिनती में, कोई दिक्कत, यही समाज का रीति है। चलो किराए पर समझा ना कैसे एग्जाम क्वेश्चन टिक करना, यही अपना ना तभी पास करोगे, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दूसरे किराया मानेगा तो वो एग्जाम में तुमको क्या बताएगा, वो कभी पास ही नहीं किया है। सुनो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया एक नियत है। मतलब 3 दिन का भाड़ा क्या है, सबसे 100 टका लेंगे। 100 टका क्या मान लिए नियत भाड़ा। उसके बाद आप प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भाड़ा अलग अलग है।
मैं 3 टका बढ़ देंगे डेली कि 3 दिन तक एक्स टका लेंगे और फिर 1 दिन लेट किया फिर 3 टका जोड़ देंगे, फिर 3 दिन किया फिर 3 टका, यानी कि अतिरिक्त किराया कितना हो गया? प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये और नियत किराया x रुपये। ये दिमाग में गया? भाड़ा वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन भाड़े वाला है। नियत किराया कितना रुपया माने है? x, अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का y। ये दिमाग में बैठा ना पहले। माना मानी वाला गप तू दिमाग में सेट कर लो कि मानना क्या नहीं है, कॉपी पर सिर्फ लिखना इक्वेशन। ये माना मानी का दिमाग होना चाहिए। किसी को दिक्कत? कॉपी कलम पर सिर्फ इक्वेशन लिखे जाते हैं। इतना फास्ट को दिमाग को तो बेसिक कंसेप्ट से। नियत किराया मैंने x माना, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया मैंने क्या माना? y माना। अब बात सुनो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किया? 27 रुपये। पुस्तक क्या दिन रखा है? 7 दिन तक रखा है। कितने टका अदा किया? 27 रुपये। किसी को दिक्कत? x क्या हो गया? नियत किराया। 7 दिन तक रखा, 1 दिन का y टका था, 7 गुना अपने नियत 10 रुपया हो गया टोटल। ठीक है ना? फिर देखो क्या कहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने कितने रुपया अदा किया? 21 रुपया। 5 दिनों तक रखने कितने रुपया अदा किया? 21 रुपया। माइनस 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 कैंसिल, 2y बराबर से इसमें किस गया 6, तो 2 तिया 6 कितने हो गया? 3। देखो इसमें 3 रखो, 5 तिया 15, 21 में से 15 गया 15, ऐसा कितने हो गया 6। फिर क्या कहा है? तथा अब क्वेश्चन वही पूछा है, नियत किराया कितना होगा? नियत किराया क्या है? x, अतिरिक्त क्या है? 3। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या हो रामलाल, नहीं समझ में आया? नियत किराया x माने थे तभी, अतिरिक्त क्या माने थे? क्वेश्चन सॉल्व, सॉल्यूशन कंप्लीट। क्या हुआ? कोई दिक्कत? तनिक 10वां से कंपेयर होता है, 30 में यहाँ बनता है 10वां। कंपटीशन पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए ना दिमाग पहले सेट कर देंगे किसी के 10वां मतलब होता है गो। आपको क्या 10वें में से 10वां तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट कर रहे हैं क्लियर हम, और समझ में तुम बेसी करेगा क्योंकि तुम बनाए हो पहले से ही। नहीं तुम्हारा ऐसे बताइएगा नहीं समझेगा जल्दी। कैसे समझेगा? वो दिमाग नहीं काम करेगा। पहली बार है, तुम लोग तो 10वां कर आए हो। आप अपना राहुल जी 3-4 बार पढ़वे किए हैं, मुझको दिक्कत नहीं, एग्जाम भी बहुत बात नहीं, प्रैक्टिस भी ज़्यादा होंगे। 8 बार 10 अठे 1 लाख का स्वामी है ये। वाह, बैंक में पैसा सर रहा होगा इसको। तब मैं कहता है ठीक पढ़ाइए टकवा दे देंगे, इसीलिए तो पैसा जमा पकड़ के ठसल है। IT लेवल तब करना चाहता था जी आप। कुछ दिन में IT कौन क्वेश्चन बनाए थे? क्या नंबर? 3.4 था ना, तो 3.4 का हम लोग कौन बना रहे थे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर वो एक्स बराबर कितना है? अरे अरे गड़बड़ कहीं कर दिए हैं क्या कैलकुलेशन में? 3.4 का 2 का 5 नंबर। ओहो, 3.4 पीछे का 2 का कौन नंबर? x प्लस कहीं गड़बड़ सरबर तो। देखिए ना, 1 मिनट, क्या नंबर सर गए? अरे सही बनाए हैं। 3.4 का 2 का क्या है? 2 का 5 है ना, तो 3.4 का। इस सवाल को जो कहा है इसमें बनेंगे से ही देखो। 3 दिन का किराया क्या था जी? सुनो, सरिता ने पुस्तक कितने दिन रखा? 7 दिन रखा। कितने दिन रखा पुस्तक सरिता ने? 7 दिन। 7 दिन में कितना टका चुकाया है? 27 टका चुकाया है। तो 7 दिन में 3 दिन का किराया क्या है? नियत है। तो x जो हो गया x, तो वो तो 3 दिन का नियत किराया हो गया ना जी। अब बाकी क्या दिन का किराया चुकाएगा? 4 दिन का। तो 4 गुना क्या हो जाएंगे? 4 गुना y बराबर कितने हो जाएगा? 27। थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन को पढ़ने में, अब समझ में आ गया ना? सुनो फिर समझा देते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का 3 दिन का किराया क्या है? नियत है। तो x जो माने हो रुपया 3 रुपये, x 3 रुपया क्या है? नियत किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग अलग होती है। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया है? y रुपये है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किया? वो रखा है 7 दिन तक। अरे 3 दिन तो नियत किराया लगा होगा ना, 4 दिन का एक्स्ट्रा लगा ना, तो 3 दिन का नियत किराया हो गया और उसका 4 दिन का एक्स्ट्रा। तो एक्स प्लस कितना निकल गया? 27। और फिर अब तो हो गया, अब बुझा ना, अब सेट कर गया। फिर कितना रखा? सुशी कितने दिन रखा है? सुशी रखा है 5 दिन तक। तो 5 दिन में 3 दिन तो नियत किराया हो गया। 3 दिन नियत किराया, बाकी कितना बचा? अब बराबर 21। चलो माइनस 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 कैंसिल, 10 में से किस गया? हटाओ 6, तो 2 तिया y कितना निकल जाएगा?
3 आया। ठीक है, वाई बराबर 3 ठीक निकला। वाई बराबर कितना निकल गया 3, देखो यहाँ से 3 दूना 6, 21 में 6 गया, 21 में 6 गया 15। अब सवाल सॉल्व हो गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इसीलिए। समझ में आ गया ना, निकला है ना 15 और 3। किसी को दिक्कत इस सवाल में बोलो, आगे बढ़े पढ़े आगा, समझ में आ गया ना। 3 दिन का नियत था ना जी, 3 दिन का तो एक्स तूने माना, अब प्रत्येक दिन का वाई माने है, तो 7 दिन रखा तो 3 दिन हो गया, अब बाकी 4 दिन का दिन किया जाएगा। तो एक्स प्लस 4 27, ऐसे सवाल को करो, फटाफट सॉल्व कर लो। मार धार काट एक्शन से भरपूर। भरपूर, पूरा एक्शन से भरपूर हम लोग खेला करेंगे। अरे बजगुणन भी तुम्हारे सिलेबस में है। बजगुणन से क्या आती है? बजगुणन बजगुणन से नहीं आती नहीं आता है। उसको तो विलोपन से सॉल्व कर लेते हैं, बजगुणन क्या पढ़ाएंगे? बजगुणन उसमें नहीं आती। बजगुणन क्या पढ़ाएंगे? हाँ, है ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम मैंने देखा है, यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो देखते हम लोग। सुनो, ध्यान सुनना, इस कंसेप्ट का यूज पीछे हम लोग थ्योरी पढ़े तो उसमें करेंगे। सुनना, मार का एक्शन से भरपूर। देखो शिवम बहुत चालू है, हमारा डायलॉग समझ गया। सुनो, ए और बी के क्या निकालना है? ए और बी के, सुनना ध्यान से, ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए हे समीकरण रूप के, ए और बी के किन मानों के लिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से क्या हल होंगे? अनेक हल होंगे। ए और बी का ऐसा मान निकालना है, ए और बी का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से क्या हल होंगे? अनेक हल कब होता है? दो क्वेश्चन का कब होता है अनेक हल? बढ़ा थे ना, बोलो अनेक हल कब होता है? खो के हल, जब दोनों लाइन के प्रकार। हाँ, तो उसके लिए कंडीशन क्या था? मतलब A1B1 में क्या संबंध था? उड़े गया तब ना बताओगे क्या संबंध था 1B1 में? सब बराबर होगा तो सब बराबर ही होगा, तब क्या होंगे? तो जो लो, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए इसको क्या करोगे? 2 बटे, ध्यान देना, 2 बटे A माइनस बी बराबर 3 बटे A प्लस बी बराबर 7 बटा 3A प्लस बी माइनस इतना बराबर क्या होंगे? 0। जो भी है तीनों आगे बराबर, तब इसका क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। ये सबको समझ में आया? अब इसको क्या करना है हम लोग को? सॉल्व कर लेना। क्या करना है? पहले पकड़ो इधर बापुत को, फिर पकड़ो इधर बापुत को, या इसको 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 इसको, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व। ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ से। देखो A गुना ये 3A माइनस 3B बराबर 2A माइनस प्लस 2B, इधर लाओ 3A में 2A में 3 में से गया A, और 3 2 5B, यानी कि A बराबर कितना निकलेगा? 5B। इधर चलो इसको करो, अब समझ में आ गया ना? मारो इधर गुना, 3 तिया 9A, 3 तिया 9A प्लस 3B। A का मानो धरते देता तो ठीक रहता ना। सुनो माइनस, सुनो, A का मान कितना B है? इसमें रखते देना 7 3 तिया 9 और 9 गुना 5B प्लस, बुझ रहा है सब आदमी? प्लस 3 गुना B 3B और माइनस 3 गुना 6 बराबर 7A, तो 7 गुना 5B और प्लस 7B। ध्यान देना, 9 पचे 45, 9 पचे 45 से 3 45 3 48B माइनस 7 पचे 35 7 42 माइनस 42B बराबर क्या हो जाएगा? 6 घटाओ 48 में से 42 गया 6 कट के B का मान, B का मान कितने निकला? 1 निकला B का मान। B का मान 1, तो A का मान 5। 1 और 5 A बराबर 5, B बराबर 1 के लिए इसका अपरिमित रूप से क्या हल होंगे? अनेक हल होंगे। बोलो क्या करना चाहते हो? अगला पेज दे दो तब। ठीक है, तनी रुकिए। क्या हुआ? मैं टिकट पढ़ा रहे हैं अलग मकसद से। मकसद मेरा क्या है? मेरा मकसद कुछ और ही है, इंजीनियर बनना है। मैट्रिक पर इंजीनियर तू लोग बनाएंगे। सर जल्दी पे दिला, जल्दी पे दिला। मैट्रिक वाला कहेंगे सर जी लगता है कि रट का आए हैं, नहीं कहेंगे तो आंसर निकाल नहीं सोचता मैट्रिक वाला बहुत ऐसे जल्दी कैसे बन जाएगा सवाल। अरे बनेगा ना, तुम्हारा दिमाग भी कितना होगा तो बुझेगा इसे। दिमाग तुम्हारा कितना अच्छा भी है? 10वां में सर ऐसे करते हैं। 10वां में अब पता नहीं, राहुल हमको बहुत ठोक ठोक कर चलवाता है, हमको भगलने नहीं देता इधर उधर का। कमांड में रहते हैं, नहीं समझा? चलो एक तनिक इधर उधर नहीं होने देता, एगो पॉइंट नहीं। पहले का एक इधर उधर नहीं होने देंगे, डर लगता है हमको, कहीं छोड़ देंगे कहीं पकड़ न ले हमको, इसीलिए सब चीज बताते हैं। तूने कहा था हम पूरा कब्जा में रखेंगे कि 1 पॉइंट नहीं देंगे, इसीलिए कहते हैं राहुल के
एगो दस ना। ओकरो खींचे दीजिए सर, लगल है तो उ वाला कलम खींचने वाला, वो कलम का नाम क्या है? खींचने वाला कलम। उसे खींच लिखता है है हल्ला बंद करो। है यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहा है, के किस मान के लिए एकर कोनो हल नहीं होगा? के पूछा है? कोनो हल नहीं। कौन हल? कोनो हल की कंडीशन तू बोलेगा। कोनो हल ने की कंडीशन है? हैं? कुछ कहा क्या है? एक बराबर होगा, एगो नहीं होगा। एगो नहीं होगा। देखो कते ठोस दिमाग है। तो 3/2 के -1 क्या करोगे? देखो 3/2 के -1 अब बराबर क्या होंगे? 1/k -1 अब बराबर 1/2 के +1। अब इसमें क्या संबंध होगा? डज नॉट इक्वल टू। अंकित बता इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अंकित बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे हाँ सॉल्व कैसे करिए? इसको करेंगे? लेके हाँ चलिए, इसको लेके चलिए, अच्छा लेके चलेंगे। चलो चले चलिए चले। बोलो ना। 2k - 2k -1 3k माइनस 2k -3 गया -k 1 इधर गया प्लस -3 +1 कैंसिल। के का मान 2 के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। कौन सवाल है जी? इतने जल्दी निकाल देते 3.5 से कौन सवाल बना रहे हैं हम लोग? हैं। आइए ना, फिर नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3.5 के 2 के 2 नंबर 3.5 के 2 के 2 के बराबर 2 के लिए इसके कोई हल नहीं होंगे। इंजीनियर राहुल ठीक है ना? ठीक से पढ़ा रहे हैं ना? दिक्कत नहीं इसमें है? नहीं करना नहीं लिख रहे हैं। चलो 2 लाइन में सवाल की कहा गाइड से कहाँ बता रहे हैं? गाइड से क्या बताएंगे? गाइड से अलग फी लगता है, अलग फी देगा गाइड का। सुनो, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन अलग अलग कुछ ने कहा है। इसका सुनो, ये सवाल अच्छे हैं। इसका बना था ना सवाल पहले, ये भी सवाल वही है। नंबर को इससे कराते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग खोया पूरा क्या हो जाए, साफ हो जाए, चकाचक करे, चकाचक एकदम से। कोई थूक फेंकेगा ना तो चमकेगा, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है सर पर, नहीं फेंको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? ऑप्टिकल फाइबर में कौन घटना होती है? फिजिक्स में घुस गए थे। हाँ तो बोलो ना, आया तो बोलेंगे ना। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होती है? कमी है सर। इसमें बताएगा ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर में हाँ, सूचना के बिना लॉस हो जाती है ना। क्यों नहीं लॉस होता है सूचना का? तू बताएगा। नहीं याद है? याद बोले है? सर, हाँ उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और क्रांति कोण से जब बड़ा होता है उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाते हैं एंगल। निम्नलिखित से समस्या कहता है, एक छात्रावास के मासिक, वही वाला बात है, भाड़ा वाला, अभी पुस्तकालय वाला, छात्रावास वाला, ये सब क्वेश्चन क्या है? एक के क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है? एक के क्वेश्चन है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है? नियत है। मतलब महीना खर्चा एक भाग क्या है? कितना मान लेंगे? x, जिसका कोई नहीं उसका x। एक छात्रावास, समझना क्वेश्चन को, समझ बनाना नहीं बहादुरी, समझ जाओगे तो तू खुद सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन का एक छात्रावास का मासिक व्यय क्या है? नियत है। मतलब महीना खर्चा क्या फिक्स किया गया, x टका महीना खर्चा होगा, फिक्स कर दिया। और शेष इस पर करता है निर्भर कि तू पिज्जा बर्गर कितना खाया, अंडा चिकन कितना खाया। वो का दाल भात देंगे, 2000 टका महीना लेंगे। वो होटल वाला क्या कहा? दाल भात देंगे और 2000 टका महीना लेंगे। और तुम का चिकन बर्गर खाएंगे, अलग से टका देंगे। कितना देगा तो सुनो जाओ। एक छात्रा हॉस्टल तू रहता है ना, पूरा नाम लेना चाहिए। एक छात्र, देखो दूर से बैठा था कि क्वेश्चन नहीं पूछे, तो जो टिक पकड़ के इधर लाएंगे तब पूछेंगे। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है? नियत है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। रहो और नहीं रहो, अरे हमारा लगभग करेगा, और रहेगा तो पैन खर्चा और बिजली बिल अलग से लगेगा। बोलो है ना? अच्छा क्वेश्चन की टाइप से पटना से में खूब होता है ऐसा। बिजली बिल यूज करेगा तो 10 टका लगता है वहाँ, पता है तुमको बात? जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कितना टका देना पड़ता है? 1000 टका देना पड़ता है छात्रावास के लिए। अच्छा, ये जो 1000 टका दिया होगा, 20 दिन भोजन किया होगा, कितना टका दिया? कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, बताओगे हमको? एक स्टूडेंट है, छात्रावास में रहता है, मासिक व्यय का एक भाग नियत है, उसको मैंने x मान लिया। अब उस स्टूडेंट का और आगा टका इस पर करेगा निर्भर, भोजन उसने कितना दिन किया, भोजन उसने कितना दिन किया। एक विद्यार्थी ए है, 20 दिन किया भोजन, 1000 टका चुकाया। अरे हज़ारिया चुकाया होगा, उसमें तो
वो भी चुकाया होगा ना। ये तो रूम मालिक देते हो ना, हम लोग देते हैं रूम मालिक को, कहेगा महीना भी दीजिए, साथ में बिजली बिल भी दीजिए। 2000 टका 2400 टका महीना देवे करेंगे उसको, और साथ में जितना उठा बिजली बिल वो टका देंगे उसको, यानी कि दोनों जोड़ करके। तो 1000 टका में क्या होगा, नियतों वाला होगा। और प्लस 20 दिन जो भोजन किया, एक दिन के भोजन का वाई टका, 20 दिन के भोजन का 20 वाई, x प्लस 20 वाई बराबर कितने होगा 1000। कितना सबको समझ में आया, यही तो समझना सब आदमी को। 4 का 1 तो x प्लस 20 वाई बराबर कितने होगा 1000 हो जाएगा। छात्रावास का था ना नियत, कहेगा उस सवाल में किए थे 3 वाई वाला, वो तो 3 दिन फिक्स कर दिया था ना, ये मासिक का खर्चा है, थोड़ा सा नाम अंतर है सवाल में, है ना। देखो जबकि एक विद्यार्थी बी को कितना दिन भोजन करता है 26 दिन, और कितना टका चुकाना पड़ता है 1180। भोजन कितना दिन किया है 26 दिन, और कितना टका चुकाया है 1180 टका चुकाया है। तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य नियत व्यय, तो हम लोग नियत व्यय कितना माने हैं x, और प्रतिदिन वाला कितना माने हैं y माने, घटाओ माइनस 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 कैंसिल, -6 और 1180 में से गया 180 गया, 6 तिया 18 30, y का मान बोलो कितने निकलेगा 30 निकलेगा, 30 दूना 600, x मान कितने निकलेगा 400 निकलेगा। यानी कि x का मान नियत y कितना निकलेगा 400, अब अतिरिक्त वाला का प्रतिदिन का 30 टका निकलेगा ना। 4 का 1 क्या क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, मतलब देखो आंसर सही है। 400 वाला 430 है ना, 430 चलो हो गया 430। हाल बहुत खुश नजर आ रहा है। सर आप आज पूरा गनगना दिए। आज सर बैठले बैठले एसडीएम बना दिए। तू छोटका मटका पद कर लेता है, डीएम वाला बात करो, छोटका मटका पद कहता है, प्रतिष्ठा पड़ता है ना जी। सुनो यहाँ से, घाटा वर्ग का क्वेश्चन था तुरंत बन गया ना, ऐसे सोचना है, सोचो और जाकर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन से, अपना बना या ना। गाइड तक मत करना सॉल्व, कहाँ सॉल्व क्वेश्चन बैंक कौन सॉल्व करेंगे, वो तो गाइड दिया सना के लिए तुमको, तू भी छाप देगा कहेगा वही गाइड बनाना। बात तो ऐसे कोई गाइड में दिमाग खराब करके रख दे। हम मना करते हैं, तुम किससे बनाने कहते हैं क्वेश्चन बैंक से, और ऑथेंटिक बुक से बनाओ। किससे बनाओ, जैसे ई बनाया तो किसी से ना सॉल्व कर लो, बाहुबली बेसी हो तो हाँ बेसी बाहुल आदि, मतलब जो भी बुक है जैसे नंबर क्वेश्चन है मोबाइल में एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा कंसेप्ट क्या हो जाए पूरे पूरी, कैसे शॉर्ट करेंगे तो ऐसे शॉर्ट करेंगे तुरंत, नहीं तो तू कहेगा लिखेंगे कुछ लिखेंगे ना, सब दिमाग में लिखते हैं, नहीं लिखना दिमाग में हम लोग। इतना बोल रहे हैं सर, ये पूरा लिखा गया। सुनो सुनो सुनो, एक भिन्न कितना हो जाता है, अरे एक भिन्न कितना हो गया, कब हो जाता है 1/3, जब अंश में अंश से 1 घटाया जाता है, तो भिन्न कितना हो जाता है 1/3, जब अंश में 1 क्या करोगे घटा दोगे। है देखना, अंश में 1 क्या किए हैं, हर में कुछ नहीं किया, चुपचाप लिख दो, और कितना हो गया 1/3, 12 गुना गुना कोनी, x गुना 3 3x -3 बराबर कितने होगा y, तो 3x माइनस y बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा सर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 सर इधर आया ना। दूसरी बात की कहा, फिर कहा वह 1/4 हो जाती है, कब होती है 1/4, जब हर में 8 जोड़ देते हैं तब, जब हर में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। 4 गुना x बोलो है, 4 गुना x बोलो, 4 गुना x बोलो 4x, अब y प्लस बराबर प्लस 8 तो माइनस y और -8। दिक्कत होगा नहीं, समाज के लोग सब हैं कि कहेंगे पकड़ के पास ना देखो इधर लाया ना, चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस है तो हो -x, यहाँ होगा प्लस 8 3 11, 8 3 कितना होंगे सर। यहाँ y को इधर ले जाएं तो 8 तो प्लस में नहीं रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे 8 प्लस में नहीं रहेगा। हाँ तू ठीक है कहा था, इसीलिए यहाँ गड़बड़ हो रहा था, माइनस में आ रहा था साइन। 8 में 3 का कितने होगा ये, इसीलिए स्टेप कर लेना थोड़ा सा, अब तक सही किया है ना, और कुछ गलत है नहीं सर, 8 में 3 का कितने होगा 8 में से 5 माइनस का 5 वैसे भी नहीं आता, माइनस में आता गड़बड़। x मान कितने आया, तो क्वेश्चन में भिन्न निकलना था ना, x मान कितने आया 5 x मान कितना आया 5 आया, x का मान 5 आया ना यहाँ से, तो x का मान रखो 5 रखेगा ना, 5 चौके, अब इसमें रख गया 12 y का मान 12 5 और कितने निकला लग रहा है सर 5/12। अरे भिन्न पूछा है ना, x बटा y तो 5/12। घंटी लोते हैं सर, दीजिए अभी कहाँ, अभी सर एक और पेज है लगले, ओकर घंटी लत हो कि नहीं हो, पवन को सब ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा खाता, अब की करेंगे। 10वां में तो सर जी वहाँ 1 महीना तक पढ़ाए थे, घंटा भर भी नहीं ठीक नहीं के नाम लेता, 1 महीना पढ़ाए थे। अरे 1 महीना चला था 10वां, बताओ ना कोई
साल भर चला था और यहाँ 1 घंटा में ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं, भूसा। राहुल भाजी धुरंधर बैटिंग क्या कहते होते हैं। सुनो सुनो सुनो, हाँ 11 तो सुना ना, 1 महीने में वो खत्म होता है। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भेबिया करके हो, इन्हें देखता है लेन वेन हुआ कि नहीं, इम्पोर्टेंट वो नहीं होता है खत्म, लेने वाले होता है। सुना, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति तयो काहे कहता कि चीज नहीं 10वां पढ़े थे, तू काहे कहता पढ़ का बोलो ना सर सही अपने कते जगह तो मैथो फिजिक्स पढ़ाता है, तैयो नहीं खत्म का, 3 साल में खत्म। अबे अकेला मैथ से ढेर खत्म है। सुनो 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 सुनो, इंजीनियर राहुल बढ़िया से पढ़ेगा तब ना। बढ़िया। सर सबको बदल देता है। यश ने सुनो सुनो, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। एगो परीक्षा हुआ, एगो क्या हुआ, परीक्षा यही हुआ। यश है। क्या नंबर आया इसको, 40 नंबर आया। बहुत तेज का 40 नंबर है, नहीं पता शिवम को नंबर आया था। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। सुनो, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितना मिलता है, 3 नंबर कितना आया, 40 को। अरे गलतियों किया होगा ना तो माइनस में गया। परीक्षा हुआ तो माइनस मार्किंग है परीक्षा में। गलत किया होगा तो नंबर काटेंगे, और सही किया होगा तो नंबर जोड़ेंगे। लेकिन गलत किया होगा तो किस में काटेंगे, सही वाला में से। क्या गो कितना जितना गलती करेगा उतना, जितना गलती किया होगा उतना काटेंगे उस अनुसार से। इसको 40 नंबर आया, काट खोट दिया होंगे ना, काट खोट करके। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिलते, 3 अंक। एगो क्वेश्चन सही किया, क्या अंक मिलेगा इसको, 3 नंबर। यानी हर एक क्वेश्चन क्या नंबर का है, 3 नंबर का है। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तब कितना अंक मिला उसे, 40 अंक। अरे इसको 40 अंक कब दिया हमने, काट खोट कर दिए। यानी कि इसको सही उत्तर पर कितना अंक मिलता, तो हर एक सही उत्तर पर कितना अंक मिलता, 3 अंक सर, हर एक गलत पर कितना अंक काटते, 2 अंक 1 अंक काटते। यहाँ कोई दिक्कत, तो टोटल कितने नंबर इसको आया, 40 है। अब इसे एक क्वेश्चन बनाओ। अब आत्मा तक पढ़ो, फिर आगे पढ़ेंगे। अब बनाओ, एक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, सोचो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, याद है कुछ, ध्यान नहीं दिया हम ध्यान नहीं दे। कभी क्या कहता था तुम्हारा, नहीं पता नहीं, दिमाग अपने अपने छोड़ देता है सर। हाँ तब और वो एक और पेज है, लगा दो। सर एक बार सुनो, प्लीज बोलिए। यश एक टेस्ट दिया, कितना नंबर आया उसको, 40। एक सही उत्तर पर 3 नंबर दिया, कितना, गलत काटा तो 1 नंबर, गलत किया नंबर तो सही में से काटा। अरे गलत ना सही में से काटते हो ना, कि अलग से काटते हो, यानी कि माइनस होगा, समझ गया। यानी क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा ये बताओ, ये यश है, ये क्या क्वेश्चन सही किया, x सही किया, x सही किया, गलत कितने किया, y गलत किया। 3x 3x माइनस y बराबर 40। बराबर 40 कैसे होगा, बराबर 40, दोनों 40 नहीं होगा। घट जोड़ घट करके बतने सही में बोल। क्या 3x ठीक है ना? बराबर 40। हमने माना कि यश है, और कुल सही क्वेश्चन कितने किया इसने, x, और कुल कितना किया, Y। कुल माने हैं, कुल क्या माने हैं, कुल, कुल माने हैं। तो ये साइड में कर दीजिए, आई वो रही। यश ने क्या नंबर क्वेश्चन था, ये 3 नंबर क्वेश्चन था, है ना। लुच कम कर, लेकिन लिख देते हैं। लुच यश ने कुल सही कितना किया, x, और गलत कौन चीज, गलत कितना किया है, अलावन करो। यश कितना क्वेश्चन सही किया, x गो, एक सही पे कितने नंबर, तो कुल नंबर कितने, गलत कितना किया, y गलत किया, y क्वेश्चन क्या किया, y को गलत किया, एक गलत पे कितने नंबर काटते हैं, एक सही में काटेंगे ना। तब कितने नंबर आया, 40। बोलो क्या कहना चाहते हो, ठोक दिया। इतना सबको समझ में आ गया ना, मारदार का एक्शन से भरपूर। चलो आगे, फिर क्या किया, मन भरता है। यदि ऐसा होता तो कैसा, सुनो, कहता है यदि सही उत्तर का अंक मिलते 4 नंबर, कहता तब शिवम को हम पछाड़ देते। देखो मन कैसे बदल रहा है, कहता सही उत्तर पर कितने अंक मिलता, 4 नंबर, और गलत पर कितने में काटते, 2 अंक, तब कितने नंबर आता, 50 अंक। अरे सही पर कितने नंबर कह रहा है देने के लिए हमको, 4 नंबर काटता देने के लिए, और गलत पर कितने काटेंगे, तो कितने नंबर इसको आता, 50 नंबर आता। मन बदल रहा है। यहाँ देखो 1 से गुना करेंगे, x वाला से मत करो, क्यों, 4 3 करेगा तो अंक बड़े हो जाएंगे, y वाला से करो, घटा दो दोनों को। इसमें 2 है, 3 से गुना कर देगा, इसमें 2 से, इसमें कितने गुना कर देगा, इसमें कितने गुना कर देगा, 1 में। अब दोनों क्या करोगे, क्या घटाओगे तब ना, प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो ये क्या होंगे दोनों, खुल जाएगा। 3 4 काटिएगा, कहेंगे हाँ कटवे, इन्हें कटेगा, ये कटेंगे। बोलो 3 दूना 3 दूना 3 दूना 6x, 3 दूना 6x। अब इसमें क्या लगाओगे, माइनस, 3 दूना 6x, माइनस 4 एकम 4 बराबर 40 दूना 80 माइनस 50। बोलो क्या करना चाहते हो,
जो कहता है ठीक है। समझ आ गया? ये 2 2x बराबर 80 में 50 गया 50 का 30 हो गया। 30 x बराबर कितने निकलेगा 15। यानी कि सही कितना टोटल क्या था 15 को क्वेश्चन बिहार 15 प्लस में क्वेश्चन सही करता किया है था। बिहार। और गलत कितना क्या था इसमें रखो x बराबर क्या रखेगा 15 15 तिया 45 संतरो 15 तिया 45 45 गया -5 कटा तो कितने हुआ 5। यानी कि गलत 5 किया है। हाँ बाप रे 20 को क्वेश्चन में सब 15 सही मार्क है। तो वैसे 50 नंबर डाल लिया तो बुढ़वा पूछता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन क्या पूछा था टेस्ट में कितने प्रश्न थे टेस्ट में कितने प्रश्न थे टेस्ट में 20 प्रश्न थे 20 क्वेश्चन था परीक्षा में 20 क्वेश्चन दिए थे तो 4 का क्रमण हो गया एमजीपी मार्क 20 को 20 क्वेश्चन है। हमरा लगले 100 में आधार कार्ड एक्शन से भरपूर। चलो अगर क्वेश्चन नंबर 4 अब करें मैड अब पवन करे खूब मार इसके बाद